सभी को 여러분 नमस्ते। 안녕하십니까? 양육본에 विश्वास 오신 को बढ़ाने 여러분을 वाले कक्षा में 환영합니다. आने के लिए बहुत-बहुत 저는 स्वागत है आप लोगों की। 홍콩교회에서 इसलिए मैं 교육사역을 हांगकांग में 담당하고 있는 एक जो 이광보 प्रचारक की 목사입니다. इंचार्ज वाले मैं ली गुआंगबो 여러분 पास्टर हूँ। 복음을 들었습니다. 또 गु원을 इसलिए आप लोग 받고 ने 그 सुसमाचार सुने, उसके 다음에 बाद आप लोग उद्धार पाए। 어떻게 신앙을 उद्धार 가야 पाने के बाद किस 되는지, तरह हम लोग को 어떤 विश्वास के द्वारा आगे 마음으로 그 बढ़ना चाहिए, 말씀을 आत्मिक जीवन 보고 जीना चाहिए, 신앙생활을 해야 되는지에 대해서 오늘 इसलिए कौन सी 여러분들에게 दिशा में हम लोग को 하겠습니다. जाना चाहिए, मैं उसके विषय में 성경 थोड़ा बातचीत करना 말씀은 चाहता हूँ। 여호수아 आज हम लोग 9장입니다. यहोशू की 9 अध्याय से हम लोग बाइबल पढ़ेंगे। 제가 मैं एक 이렇게 वचन से पढ़ना चाहता 읽겠습니다. हूँ। ये सुनकर हित्ती, 요단 서쪽 एमोरी, कनानी, 산지와 परिजी, हिब्बी 히브리와 और यबूशी जितने राजा 대해변에 यरदन 있는 की 옛 इस पार 사람과 पहाड़ी देश में और 아모리 नीचे के देश 사람과 में 가나안 और 사람과 लबानोन के 브리스 सामने के 사람과 히비 म 사람과 여부시 महासागर के तट 사람의 पर रहते थे। 모든 왕이 이 일을 वे 듣고 एक मन 그 होकर 백성이 यहोशू और 힘으로 इस्राएलियों से 여호수아와 लड़ने को इकट्ठे 이스라엘과 हुए। 더불어 जब 싸우려 गिबोन के 하더라. निवासियों ने सुना कि 기브온 यहोशू 거민들이 ने 여호수아의 यरीहो और 이름과 ये 아이에 से 행한 क्या 일을 क्या 보고 किया है, तब 꾀를 उन्होंने 내어 छल किया 자신의 और 무리를 राजदूतों 꾸리되 का भोज बनाकर अपने 여인 गदहों पर पुराने 전대와 बोरे और 헤어지고 पुराने पट्टे 취해져서 और जोर 굽은 लगे हुए 가로주 부대를 मदिरा 발 위에 के 싣고 कप्पे लादकर अपने 발에는 पाँव में 언약의 पुरानी 신을 पैबंद 신고 लगी हुई 발버둥을 जूतियाँ 신고 और 다 तन पर 마르고 पुराने वस्त्र पहने और 방탕하고 अपने भोजन 이르기를 के लिए 그들이 सुख 길갈 और फफूंदी लगी 진거로 हुई रोटी ले 여호수아에게 ली। तब 이르러 वे 그와 गिलगाल 이스라엘 की छावनी 사람들이 में यहोशू के पास 우리는 जाकर उससे 먼 और 땅에서 इस्राएली पुरुषों से 왔나이다. कहने 이제 लगे, 우리와 हम दूर देश से आए 약속하소서. हैं, इसलिए 이스라엘 अब तुम 사람들이 हमसे 히브리 वाचा बांधो। 사람들에게 इसराइल 이르되 पुरुषों ने उन हब्बियों 우리가 से 우리 पूछ 중에 कहा, 거하는 듯 하니 क्या 우리가 क्या जाने 어떻게 तुम हमारे 너희를 협조할 수 मध्य 있으랴. में ही 그들이 रहते हो, 여호수아에게 이르되 फिर 우리는 हम तुमसे 당신의 वाचा कैसे बांधे। 종들이라. उन्होंने यहोशू से 여호수아가 कहे, 그들에게 हम 묻되 तेरे 너희는 दास है। 누구며 तब यहोशू ने 어디서 उनसे कहा, 왔느냐. तुम कौन हो 그들이 और 여호수아에게 कहाँ है 대답하되 आए 저들은 और 당신의 कहाँ से 하나님 आए हो। 여호와의 उन्हें 이름을 उससे कहा, 섬기며 तेरे दास 친히 बहुत दूर 먼 देश से 지방에서 तेरे परमेश्वर 왔사오니 यहोवा का नाम 이는 कर आए हैं, 우리가 क्योंकि 그의 हमने ये 명성과 सब 그가 सुना है, 애굽에서 अर्थात किसकी 행하신 कीर्ति और जो 모든 कुछ 일을 들으며 उसने 또 그가 मिस्र 요단 में किया 동편에 있는 और जो 아모리 कुछ उसने 사람의 두 왕 एमोरियों के 엡스본의 दोनों 왕 राजाओं के 시혼과 किसी जो यरदन 아스다롯에 यरदन के 있는 उस 바산 पार 왕 रहते थे, og에게 अर्थात 행하신 모든 हेशबोन के 일을 राजा 들었음이니이다. सीहोन से 그러므로 और बशान के 장로들과 राजा 우리 ओ- 나라의 मो든 ओग से 거민이 जो 우리에게 이르러 가로되 आश्तार 너희가 आश्तारोत में था। 내일 양식을 इसलिए हमारे 집에 यहोवा के 가지고 वृद्ध 가서 लोग ने और 그들을 हमारे देश के 위하여 सब 그들에게 निवासियों 이르기를 ने हमसे 우리는 कहा कि मार्ग 당신에게 के लिए अपने 기름진 साथ भोजन 청결한 वस्त्र लेकर 제물과 उनसे 약조와 मिलने को 살이라 जाओ 하라 और उनसे 하였느니라. कहना कि हम तुम्हारे 우리의 이 दास हैं, इसलिए 떡은 अब 우리가 तुम हमें वाचा 당신에게로 बांधो। 오려고 떠나던 जिस दिन 날에 हम 우리 तुम्हारे 때 पास चलने 집에서 को 우리를 निकले, 뜨거운 उस 것을 दिन तो 양식으로 주게 हमने 하였더니 अपने अपने 보소서 घर 이제 से ये रोटी 말랐고 곰팡이 गरम और 났으며 ताज़ी ली 또 थी, 우리가 परंतु 포도주로 अब 담은 देखो 이 ये सूख गई 가죽대도 है और 새 इसमें 것이더니 फूंदी लग गई है। 찢어지게 फिर 되었으며 ये जो 우리의 이 옷과 मदिरा के 신도 कुप्पे हम में भर 여인이 लिए 신 थे, 길물로 इं하여 तब तो नया थे, 낡어졌나이다 परंतु देखो 한지라. अब ये फट 우리가 गए हैं 그들의 और हमारे 양식을 ये 취하고 वस्त्र और जूतियों 어떻게 할 것을 여호와께 बड़ी 물은지 लंबी यात्रा के 아니하고 कारण पुरानी हो गई 여호수아가 है। 곧 तब उन पुरुषों ने 그들과 यहोवा से बिना 단신하여 सहलाए लिए 그들을 उनके भोजन 지키기 में 위하여 से कुछ 언약을 ग्रहण 맺고 किया। तब 회중된 यहोशू ने 자들이 उनसे मेल 그들에게 करके उनसे ये वाचा 맹세하였더라. बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे और मंडली के 여기까지 प्रधानों के 읽겠습니다. उनसे शपथ खाई। 15 वचन तक 제가 हम लोग पढ़े। 한 번씩 말씀 전하기 전에 मैं 이런 कभी कभी 질문을 वचन प्रचार करने से 해봅니다. पहले ये प्रश्न पूछता हूँ, 여러분 우리 몸의 हम लोग के 중심이 शरीर की कोर क्या 어디입니까? है। 하고 इसलिए मैं जब 질문을 ऐसे प्रश्न 해보면 पूछता हूँ, 이제 뭐 कोई कोई लोग कहते 심장이다, हैं हाँ हृदय 또 है, कोई बोलते 뇌다, दिमाग है 또이 और कोई कोई बोलते हैं हम लोग 위장이다. कि जो 이제 ऑर्गन सिस्टम 여러 है। 가지 बहुत 대답이 सारे जो जवाब 나오는데요. निकलते हैं लोगों के मन से। 저는 제가 얘기하고 싶어하는 इसलिए मेरे 준비한 게 पास भी 있습니다. अपने वाले कुछ जवाब है। इसलिए 어디냐 वो जवाब 하면 क्या है? 아픈 इसलिए 곳입니다. दर्द होने वाले, सबसे दर्द 제일 होने वाले जगह, 연약한 곳입니다. सबसे कमज़ोर वाले जगह बोल सकते हैं। 여러분 이빨이 아파 본 क्या आप लोग में 적이 से बहुत से 있으십니까? लोग दाँत में भी कोई समस्या 이빨이 भी 아프면요. रहे हो सकते हैं। 뇌고 심장이고 다른 데 마음이 안 इसलिए अगर 갑니다. दाँत में ऐसे 왜 समस्या 거기 होते हैं तो हम लोग के 이빨이나 दिमाग में, हृदय में, 얼굴이 कहीं पे भी 마음이 ध्यान नहीं लगते हैं, इसलिए 다 हम लोग के दाँत में ध्यान लग 정신없거든요. जाते हैं। 적어도 발에 무좀이 इसलिए 걸려서 जब हम लोग के पाँव में 굴러오면요. कुछ स्किन प्रॉब्लम होकर ऐसे 얼굴보다도 더 गुदगुदी लगते हैं, तो 집중하니까 이 हम लोग के 발에 जो ध्यान कहाँ पे 걸리거든요. चले जाते हैं, पाँव में चले जाते हैं। 이 원리가 इसलिए ये जो चीज़ है, 연약한 곳, बहुत ही 그리고 कमज़ोर 아픈 जगह 곳, और बहुत ही दर्द करने वाली 거기가 जगह, 중심이 हम लोग 된다고 के मन में कोर 생각해도 बन जाते 과언이 हैं, 아닌 것 इस तरह हम 같습니다. लोग सोच सकते हैं। 우리가 이제 हम लोग 구원을 उद्धार पाने के 받고 बाद 이 땅에 इ제 ये 살고 दुनिया में हम लोग जी 있습니다. रहे हैं। 성령을 पवित्र आत्मा को ग्रहण 받았지만 किए, 육신을 लेकिन हम लोग के 입고 पास शरीर है और हम लोग को ये 살아가야 दुनिया 합니다. की ज़िंदगी जीना बाकी है।
그래서 이 इसलिए ये जो 사단도 शैतान है, 이 육신을 ये शरीर के 통해서 द्वारा 우리에게 हम लोगों को 공격을 ऐसे 합니다. हमला करते हैं। 그래서 이 육신을 इसलिए ये 안 शरीर को नहीं 믿다가 विश्वास करना चाहिए 사단이 공격해서 ताकि हम लोग 우리가 शैतान की 자유로울 수 हमले से 있고 बच सके। 이 육신을 입고 있기 때문에 또 지금까지 우리가 이 육신대로 살아온 경험들이 수십 년간 적어도 이 क्योंकि बहुत सारे 쌓여왔기 अनुभव, 때문에 बहुत साल के लिए हम लोग अनुभव की 그걸 बहुत सारी चीज़ों की, 얘기하기가 쉽지 इसलिए वो सब 않습니다. कंसेप्ट से बचना ये बड़ी मुश्किल की बात है। 그래서 이 육신의 방향들이 इसलिए हम लोग की 남아 शरीर की 있습니다. कुछ 전에 दिशा 우리가 है, हम 살아왔던 लोग की पुराने 방향이 दिशा है, वो सब 방금 चीज़ 얘기한 बाकी रहते हैं हम लोग के 것처럼 जीवन में। 연약한 것에 대해서 इसलिए हम लोग 피하고 कमज़ोर वाले 싶고 और कम वाले 싶고 जगह से हम लोग 가리고 बचना 싶은 चाहते हैं, हम 마음이 लोग 있습니다. ऐसे छूट जाना चाहते हैं। 왜냐하면 선악을 알게 하는 나무의 क्योंकि हम 열매를 लोग भले-बुरे 우리가 ज्ञान के फल खा 먹었습니다. लिए। 하나님이 이 हम 창세기 लोग 2장 उत्पत्ति की 2 अध्याय 17절에서 17 वचन देखते हैं तो 선악을 알게 하는 나무의 실과는 इसलिए 먹지 परमेश्वर ने कहा है कि 말라. भले-बुरे ज्ञान के फल 네가 मत 먹는 खाना, 날에는 정령 तुम जब 죽으리라 खाओगे तुम 그랬습니다. अवश्य मर जाओगे। 그때 사실 여기서 가장 또 중심 강조를 하는 부위가 और कहाँ पे सबसे ज़्यादा 어디겠습니까? एम्फेसिस हो रहे हैं? 뭐 실과 जो फल है उधर पे 맞죠? ज़्यादा फोर्स किया 근데 जा रहा है, 진짜 एम्फेसिस 하나님이 हो रहे हैं, 우리에게 है कि नहीं? 얘기해 주고 싶은 것은 선악을 알게 하는 लेकिन परमेश्वर हम लोग को 나무입니다. कहाँ पे ध्यान 나무 लगाना 열매가 चाहते हैं? भले-बुरे 있는데 ज्ञान के फल में 하나님 ध्यान लगाना 처음 चाहते हैं। ये जो 강조에서 एडेन 금지하는 वाटिका में 대목을 बहुत सारे 보면 पेड़ था। 선악을 알게 하는 जो 나무였다. उधर पे बहुत सारे पेड़ था, बहुत सारे फल था, 선악에 लेकिन परमेश्वर कहाँ पे ध्यान लगाना चाहा, कहाँ पे 방점을 찍어야 될 것 जो 같습니다. कॉन्सेंट्रेट करना चाहा, भले-बुरे ज्ञान के 우리 फल में ध्यान 인간은 लगाना चाहा। 선하고 악한 걸 알 필요가 तो इंसान को असली में 없다는 भले 거죠. और बुरा क्या है, वो चीज़ जानने की कोई 하나님이 ज़रूरत नहीं था। 선하고 악한 것을 परमेश्वर को न्याय 판단해서 करना चाहिए, क्या 그 अच्छा है, क्या 하나님의 बुरा है, 판단을 우리가 और उस 받아서 परमेश्वर की न्याय को हम लोग 살면 ग्रहण करके जिएँगे तो 우리가 굳이 이게 선이고 악이고 하는 것을 분별할 इसलिए तब 필요가 हम लोग को 없잖아요. ये क्या अच्छा है, 그래서 ये क्या 하나님과 बुरा है करके 하나된 हम लोग को अंतर 삶을 करने की कोई 살 ज़रूरत 수 नहीं 있기 है। 때문에 하나님은 क्योंकि हम लोग 이걸 परमेश्वर के 알지 साथ जीने में काफ़ी है, 말아라. इसलिए परमेश्वर क्या चाहा कि तुम भले और 그래서 बुरा चीज़ 이 को तुम मत जानना। 과일은 먹지 इसलिए परमेश्वर 말라고 ने कहा है कि तुम ये 얘기했습니다. जो फल को मत खाना। 근데 लेकिन आदम और हवा ने खा लिए। 그 결과로 우리 마음에는 ये 이게 परिणाम के 선이다, रूप में हम 이게 लोग क्या जान 악이다, सके? 이게 ये 좋은 अच्छा 거야, चीज़ है, ये 이게 बुरा 나쁜 चीज़ है। 거야, ये अच्छी बात है और ये बुरी 또 बात है। 이게 ये 옳아, सही 이게 चीज़ है, ये गलत 틀려. चीज़ है। 이제 이런 기준들이 다 और ये स्तर बन 만들어져 जाते हैं हम 버렸습니다. लोग के मन में। 그 일로 인해서 वो बातों की वजह से हम 우리는 लोग 계속해서 악을 निरंतर 선으로 हम लोग 바꾸려고 अपने 하는 दुष्टता 노력이 को पूरा 있습니다. भले चीज़ में बदलना चाहने 그리고 की 나쁜 कोशिश कर रहे 것을 हैं। 좋은 और 걸로 बुरे 바꾸고 चीज़ को हम लोग 틀린 것을 बुरे चीज़ 바르게 को अच्छी तरह हम लोग 조정하려고 बदलने की 하는 कोशिश करते हैं, गलत 이 चीज़ को 움직임이 सही चीज़ के 시작이 रूप में हम लोग 됐습니다. बदलने की कोशिश करना शुरू किए। 이제 육신 शरीर के अंदर 안에서 하나님을 떠나서 육신 안에 इसलिए हम लोग 살면서 परमेश्वर से दूर 육신이 होकर, शरीर 주는 के अधीन में 그 जीकर और 기준들이 शरीर की जो स्तर 우리를 है, शरीर की 이끌어 जो 왔다는 것입니다. स्टैंडर्ड है, वो चीज़ हम लोग को अगुवाई करते आए अभी तक। 그래서 이 육신을 통해서 우리는 이제 ये शरीर के 노력도 द्वारा हम लोग 하고 कोशिश भी करते हैं। 어쨌든 좋은 것을 जो भी हो, 나타내려고 हम 하는 लोग अच्छा चीज़ को 마음이 दिखाने 형성이 वाले 됐습니다. एक चाहत बन जाते हैं हम लोग के मन में। 그래서 위선도 इसलिए जो 나와버린 거예요. झूठ वाले भले 우리 चीज़ निकल 안에 जाते हैं, 근본 선이 क्योंकि हम लोग के मन 없기 में, हम लोग के 때문에 अंदर में 선이 나올 수 असली कुछ भला 없습니다. चीज़ अच्छा ही नहीं 근데 रहते हैं। 우리가 선악을 알게 한 हम 나무의 लोग 열매를 भले-बुरे ज्ञान के 먹었고 फल खा 이게 लिए, 선이 좋다는 것을 इसलिए हम 우리는 लोग जान सके 알게 कि 됐습니다. भला चीज़ अच्छी बात है। 그러니까 악은 버리고 선은 इसलिए हम लोग 걸어나가야 क्या 된다. सोचने लगे कि 그래서 हम लोग को केवल 근선진박 अच्छा 이 बनना 사상이 चाहिए। 이제 인간 속에 इसलिए 들어와 जो 버린 कोरियन में 거죠. हम लोग विज़न कहते हैं, वो 거기에 चीज़ 우리는 좋아 नाटक करना, 보이고 एक 또 अच्छा 많은 इंसान बनने वाले 소설이나 नाटक करना, 많은 ऐसे बात बोला 사람들의 जाते हैं। 기본적인 इसलिए 윤리가 अच्छा 되어 बनना ये 버렸습니다. इंसान लोगों की एक कंसेप्ट बन 악을 गए। 징계하고 선을 권한다. 너무 좋은 सच 걸로 में जो 바뀌어 दुष्टता 버렸습니다. को हम लोग को दंड 그러나 देना चाहिए, 우리가 अच्छाई को हम 좋아하는 लोग को 성경을 तोहफ़ा देना 보면 चाहिए, हम लोग को 그게 प्रेज़ेंट 아니라는 देना 거죠. चाहिए, ऐसे माइंड बन गए। ये बहुत ही अच्छी 이 वाले माइंड है, 악을 선으로 ये जो 바꾼다. बुरा चीज़ को भले रूप में 여러분, बदलना। 인간에게는 이게 이렇게 할 इंसान 능력이 लोग के पास ये 없다는 चीज़ करने 것입니다. वाले सामर्थ्य नहीं है। 하나님을 परमेश्वर 떠나서 से दूर 자기 होकर 스스로 अपने आप के अंदर 안에서 में 내가 보기에 이건 좋고 मेरी 안 दृष्टि से 좋고 ये क्या 이걸 बुरा 악을 है कि 아무리 ये 선으로 अच्छा है। 바꾼다 해도 그것도 चाहे हम 하나님 लोग बुरे चीज़ को 보실 अच्छी रूप 때는 में 전혀 बदल 안 भी 좋다. दें, तभी भी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं ठहरेंगे। 그래서 조금 전에 얘기했습니다.
이 하나님은 우리 인간을 보면서 इसलिए परमेश्वर हम लोग के इंसान लोगों को किस तरह देखते हैं? 이 중심이 누구라 그랬습니까? कोर कौन है? हम लोग 중심이 की 우리 शरीर की 몸의 कोर कौन 중심이 है? कहाँ हो सकते 제일 हैं? सबसे 연약하고 दर्द 아픈 देने वाले जगह, 곳이다. सबसे कमजोर वाले जगह हम लोग 사실 कोर 집안도 बोला जा 그렇습니다. सकते हैं। 집안에 अगर हम लोग 환자가 के घर पे 있으면 कोई रोगी 그 रहते हैं 집안 तो 분위기가 아주 पूरा जो 온화해진다는 उस 겁니다. परिवार की जो 왜냐하면 वातावरण है बहुत ही 다 अंधकार बन 그 जाते हैं, 연약한 자를 향하여 마음을 क्योंकि जो 내놓아야 रोगी 되기 के ऊपर हम 때문에 लोग को पूरा मन लगाना पड़ते हैं। 이제 상대적으로 이 몸이 건강한 장저들과 그 함께한 और कोई ऐसे ग्रुप है जो पूरा मिलिट्री ग्रुप है, जो 이 पूरा स्वस्थ 근대는 लोग और बहुत शक्तिशाली लोग जमा हो जाते हैं 좀 और 삭막하다는 거죠. वातावरण बहुत ही उज्जवल 왜냐하면 रहते हैं, 다들 의지할 क्योंकि सब 필요가 लोगों को 없습니다. किसी के ऊपर निर्भर करने की 다 कोई जरूरत नहीं 건강한 है, क्योंकि 사람들이 सब 모인 लोग पूरा जो 집단이기 स्वस्थ 때문에 लोग हैं, जो लोग शक्तिशाली है, उन 마음을 लोग जमा 줄 हो गए हैं, 필요가 별로 इसलिए उन लोग के ऊपर 없다는 उतना मन 것입니다. लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 그래서 이 집안에 노인이 इसलिए 있거나 कोई परिवार में 어린아이가 कोई 있어서 이 बुजुर्ग नहीं तो 돌봐줘야 कोई बच्चे 된다는 लोग हैं तो 그 हम लोग को देखभाल करना चाहिए, 환경이 इस तरह परिस्थिति बन 사람들의 जाते हैं 마음을 굉장히 और ये 부드럽게 चीज़ लोगों के मन 해치는 को बहुत ही नरम बना देते हैं, सॉफ्ट बना 그 देते हैं। 우리가 피하는 환경입니다. इसलिए वो चीज़ 그게 क्या है? बचने की कोशिश करने 우리는 वाले एक रास्ता 건강하고 है। 어두울 필요가 없는 쪽으로 우리 마음의 방향은 हम लोग की 잡혀져 दशा 살았어요. किस चीज़ में है कि हम लोग को मदद पाना चाहिए, हम लोग 이제 को 반대 एक नरम वाले 방향은 जीवन जीना 이 चाहिए, इस तरह 원래 वाले 우리의 दिशा बन गए 모습이 हैं। 이제 하나님을 떠나서 정말 저주를 받을 수밖에 없는 존재고 여기서 हम लोग 선이 के अंदर 없고 कोई अच्छाई 또 नहीं है 하나님 앞에 들고 और 나갈 परमेश्वर के 만한 सामने 의가 प्रकट 없고 करने वाले, 오늘 परमेश्वर के सामने खड़ा होने 그런데도 वाले एक साहस भी नहीं है। 인간들은 그 위치에 लेकिन 가기를 इंसान 싫어합니다. लोग वो जो 그래서 जो 반대 गलत 위치에 पद में उन लोग खड़ा होना नहीं 거짓이라 चाहते। 할지라도 선한 모양을 내고 싶어 하는 भले ही उन लोग बहुत ही 악의 गंदे हैं, लेकिन उन 작용을 लोग 하고 अच्छाई 있습니다. दिखाना चाहते हैं, जो भी कुछ करके। 그래서 이 इसलिए जब 예수님이 यीशु 오셨을 मसीह भी 때 आए, 그 바리새인과 서기관들을 जो 향하여서 फरीसियों, 굉장히 यीशु मसीह 화를 फरीसियों के प्रति 이 बहुत ऐसे 독사의 बहुत 새끼들아, डांटते उन 독사의 लोगों को, 자식들아, तुम सांप वाले, तुम ऐसे गंदे वाले संतान लोग। 회칠한 무덤이여. 이제 चलिए 속뜻 उसका मतलब 다르다는 क्या है? 그 उन लोग की बाहरी जो 소리들이 दिखावट, उसके बाद जो अंदर वाले 그만큼 मन बहुत ही अलग है। 이 잘못된 방향을 हम 향해서 लोग जो गलत वाले 달려왔다는 दिशा की 것입니다. ओर दौड़ते आए, 그래서 구원을 तो उद्धार 받고 पाने के 나도 बाद हम 우리 लोग के मन में 마음에서 여전히 그 방향이 자꾸 उस दिशा 습성이 ऑलरेडी आदत बन गए हैं। 잘하려고 हम लोग 하고 अच्छा बनने की कोशिश करते 또 हैं 좋은 और 걸 अच्छाई 내놓아야 될 दिखाने के 때도 लिए 하나님 앞에 ऐसे 나갈 कोशिश करने वाले मन 때도 है 내 어떤 잘한 और 열매를 परमेश्वर के 가지고 सामने में भी 나가려고 कुछ ना 하는 कुछ अच्छा फल लेकर 하나님 ऐसे स्थापित, 정말 ऐसे खड़ा 그거 होना चाहते हैं, लेकिन 싫어하십니다. असली में परमेश्वर वो चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते। 그래서 하나님 우리에게 주고 इसलिए 싶은 परमेश्वर 것이 हमको क्या देना 무엇이냐? चाहते हैं? 누가복음 लूका की 15 15장에 अध्याय देखते हैं तो, 보면 정말 우리가 이해하지 못할 और 이야기가 ऐसे 있습니다. नासमझ वाले कहानी है। 어떤 사람이 양 ये 100마리가 कोई एक 있는데 आदमी के पास 한 마리를 100 잃어버렸습니다. भेड़ था, लेकिन एक भेड़ को खो दिए। 99마리를 들에 두고 그 한 마리를 찾으러 अभी 나가는 99 거예요. भेड़ को ऐसे रखकर एक भेड़ को ढूंढने के लिए निकल जाते 삿바로 हैं। 또 찾는 फिर 거예요. से खोजते हैं, फिर 또 से खोजते हैं, 찾으면 그 और फिर 양을 से जब वो भेड़ 데려와서 नहीं तो बकरी को 잔치를 जब 벌인다는 ढूंढते हैं तो फिर से लौट के आ जाते हैं। 이 경제성이 전혀 और 무시된 पूरा 이유로 सच्ची में नासमझ वाले, असमझ वाले बात है ना, 99마리를 어디 가둬두거나 누가 보호하거나 जो 이게 19 아니고 जो 이 어느 99 사람이 वाले 한 마리 잃은 양을 찾아서 99 वाले भेड़ को 가버린 संभाल के नहीं रखते हैं, किसी और को ऐसे देखभाल करने के लिए काम 거의 नहीं देते, लेकिन 99마리 어떻게 एक खोया 되겠습니까? हुआ भेड़ के लिए वो 자기 ढूंढने के लिए निकल 자기들끼리 जाते हैं। 단결해서 이 지켜주겠습니까? तो 99 भेड़ 불가능한 को 것이죠. कौन देखभाल करेंगे? वो क्या दूसरे 그 भेड़ को 어떻게 निकालने के लिए जब चले जाते तो 마음이 99 भेड़ों को 그 ऐसे देखभाल कर 잃어버린 한 पाएंगे? नहीं, 마리에 नहीं हो 대해서 सकते। 그렇게 집착할까요? 조금 전에 तो थोड़ा देर पहले 얘기했습니다. मैंने आप लोग को समझाया, 우리 마음의 몸의 हम लोग के 중심이 मन और हम लोग की शरीर 어디라고요? की कोर कहाँ है? 아픈 곳이다. इसलिए प्रमुख जगह कहाँ है? 하나님의 सबसे 마음의 दर्द देने वाले और 중심도 सबसे कमजोर वाले जगह हम 어디를 लोग की कोर 향한다는 बन जाते हैं। 것입니까? 긍휼을 원하고 제사를 원치 않는다고 और हम 얘기하고 लोग 있습니다. अनुग्रह चाहते हैं और हम लोग दया चाहते हैं, हम लोग बलिदान नहीं 하나님은 चाहते। 그 아픈 곳을 향하여 마음을 परमेश्वर 두고 दर्द वाले 있다는 जगह 거예요. में, 연약한 कमजोर 곳을 वाले 향하여 जगह में 마음을 हम लोग मन को 두고 रख के 있다는 जीते हैं। 얘기입니다. 그래서 하나님은
잃어버린 그 한 마리 양에 परमेश्वर एक 대해서 खोया हुआ भेड़ के बारे में, 온 마음을 एक 쏟은 भेड़ के 목자처럼 एक भेड़ के लिए जो पूरा मन लगाने वाले जो 하나님 चरवाहे 아버지 जैसा, 연약한 양을 찾고 परमेश्वर भी 있다. बहुत ही कमजोर 그래서 वाले 우리가 भेड़ों 구원을 की 받고 खोज कर रहे हैं। 나면 전에는 우리가 주인이 되고 पहले 내 हम लोग 육신이 अपने आप 주인이 से मालिक 돼서 बनकर 내가 जिए थे, 모든 것을 और 잘해야 हम लोग क्या 한다는 그 सोचे कि हम 생각이 लोग को सब 있었습니다. चीजों में अच्छा होना चाहिए, 왜냐하면 누가 나를 도와주거나 내 क्योंकि कोई 주인이 मालिक नहीं है, कोई मदद 없으니까 करने वाले 내가 नहीं है, इसलिए 해야 हम 할 लोग को 수가 खुद से 없었습니다. करना चाहिए था। 근데 구원받고 나면 लेकिन 주인이 उद्धार पाने के हम 생겼습니다. लोग के पास मालिक 그 बन जाते 주인이 हैं। 원하는 मालिक 게 क्या चाहेंगे हम 뭐겠습니까? लोगों से? 주인이 우리를 이끌어 मालिक हम लोगों को 가는 अगुवाई करते हैं, 우리 보고 इसलिए हम 기대하지 लोगों के ऊपर 않고 कोई उम्मीद नहीं रखते 우리에 हैं, 대해서 뭘 और हम लोग के ऊपर 잘하라고 कुछ अच्छाई 하질 करने के लिए नहीं 않습니다. बोलते 왜냐하면 हैं, 이 육신에서 나올 क्योंकि 게 ये शरीर से क्या 뻔하기 निकलेगा? गंदे 때문에 ही चीज निकलेंगे 이 साधारण रूप से। 주인은 당신이 모든 것을 정권을 इसलिए 장악하고 मालिक 우리를 हम लोग का 이끌어 पूरा 가기를 कंट्रोल में 원하십니다. रखना चाहते हैं, 그리고 और हम लोग 우리가 को एक 연약한 सही रास्ता 우리가 में अगुवाई करना 모든 चाहते 것을 हैं, 하나님께 और हम लोग के 맡기고 पूरा चीज को 그분의 이끌림을 परमेश्वर के हाथ में 받아서 सौंपना चाहते हैं, 그분의 और 도움을 उनकी मदद के 받아서 द्वारा 인내하기를 अगुओं की जो मदद 살아가기를 के द्वारा 바라는 हम लोग को 것입니다. अगुवाई करना चाहते हैं। 근데 우리가 그 사실들을 लेकिन हम लोग 모르기 उस चीजों 때문에 को नहीं जानते, 자꾸 그 주인이 일하는 걸 위해서 거기에 हम 초점을 लोग मालिक 맞추는 के 게 कामों में 아니고 ध्यान नहीं लगाते हैं। 내가 아직도 अभी तक हम 잘하려고 लोग 하는 अभी 오직 तक 발동을 अच्छा 하는 करने वाले 것입니다. कोशिश, ये सारे 그래서 मन ऐसे 예수님이 काम करने लगते हैं। 수고하고 무거운 짐진 자들아 इसलिए 다 मुश्किल 내게로 और 와라. सब लगेज 내가 उठाए वाले 너희에게 लोग मेरे पास 쉬게 आओ, मैं 하리라 विश्राम दूंगा, 그랬습니다. ऐसे वचन लिखा है। 누가 इसलिए 우리를 कौन हम 쉬게 लोगों को 합니까? विश्राम देंगे? 예수님이 यीशु मसीह हम 너희를 लोग को 쉬게 विश्राम देंगे। 한다. इसलिए 능력도 तुम्हारे 없는 पास 너가 सामर्थ्य भी नहीं है, 선을 악을 알아서 악을 선으로 इसलिए 바꾸려고 तुम 하고 또 जिसके पास 죄를 सामर्थ्य भी 안 नहीं है, 지으려고 하는데 तुम पाप 죄를 नहीं करने के लिए 짓고 कोशिश तो 이 करते, लेकिन पाप तो हो 속에서 जाते हैं, और 고생을 तुम 다 बहुत 늘어나는 परिश्रम 것이 करते, तुम 수고하고 बहुत 무거운 प्रयास करते हैं। 짐이라는 तो 것입니다. ये चीज को जो लगेज 그래서 बोला जाता 네가 है। 나를 의지해 내 걸 가지고 इसलिए यीशु मसीह क्या 싸워봐봐. कहते 내 हैं? मेरे नाम से तुम 이름으로 लड़के देखो, 내 मेरे मन 마음대로 से तुम जिंदगी जी 살아봐봐. कर देखो, 내 मेरे 능력을 सामर्थ को तुम 가지고 उठाकर जियो। 이 인생을 살아봐. 이제 ये 이게 परमेश्वर की 하나님의 इच्छा है। 뜻입니다. 그래서 하나님이 इसलिए 찾는 परमेश्वर 자가 किसको 누구겠습니까? खोजते हैं? 잃어버린 한 마리 양을 एक खोया हुआ भेड़ को 찾아오면서 खोजते हैं, 그 양에게 주인의 마음이 और उस 다 भेड़ के 부어질 수 ऊपर 있는 पूरा 것입니다. मालिक के मन लग सकते हैं, 양을 통하여 목자의 마음을 다 나타낼 और 수 जो 있습니다. भेड़ के द्वारा 목자의 चरवाहे 마음이 के मन को हम 부어질 लोग 수 स्पष्ट रूप से 있는 जान सकते हैं। 그 마음이 잃어버린 한 마리 इसलिए 양에게 चरवाहे की मन 분부해져 있는 एक 거예요. खोया हुआ भेड़ 그러니까 के ऊपर सबसे 이제 ज्यादा लग जाते हैं। 여기에 모든 것을 इसलिए 다 इसी एक 투자한다는 खोए हुए 거예요. भेड़ के ऊपर सब 온 कुछ 마음이 इन्वेस्टिगेट करते हैं, 잃어버린 सब 양 कुछ 한 पूरा लाभ 마리에게 देते हैं, 다 집중이 पूरा 되는 ऐसे 거예요. ध्यान लग जाते हैं। 그래서 하나님이 우리에 대해서도 그렇게 इसलिए परमेश्वर 되기를 चाहते हैं हम लोग 바라시는 भी वैसे 거죠. हो जाए। 일부러 우리가 더 इसलिए 부족하려고 할 जबरदस्ती 필요는 हम लोग को 없습니다. कमजोरी नहीं 우리는 दिखाना चाहिए। 충분히 하나님 앞에서 काफी हम लोग 부족한 परमेश्वर 자고 के सामने 충분히 दुष्ट 악한 इंसान है, कमजोर 자고 आदमी है, 충분히 और 은혜를 काफी 입을 अनुग्रह 조건이 प्राप्त 돼 करने वाले आदमी 있는데 लोग हैं। लेकिन समस्या क्या 문제는 है? 지금까지 우리가 배운 अभी तक जो 선악의 संसार में हम लोग सीखे, 기준들이 जो 있어가지고 भलाई की स्तर है हम 구원받고 लोग के मन के अंदर, 나서도 내가 이렇게 उधार 답이 पाने के 나온 बाद 게 अरे मुझसे 아니지. गलत चीज नहीं निकलना 구원을 चाहिए, अब मैं तो उधार 받았는데 पाया हूँ, 또 왜 내가 이렇게 पर मैं इतना दुष्ट क्यों 악할까? हूँ? 전에는 अरे 그래도 पहले तो 괜찮은 कम से कम मैं 사람이었는데 왜 ठीक ठाक आदमी 이렇게 था, लेकिन मैं इतना बुरा 못되어졌을까? कैसे बन 이제 सका? 이런 इस तरह 생각을 वाले 한다는 सोच करने 거죠. लगते हैं। तो ये ऐसी 못된 게 बात नहीं है कि उन लोग 아니고 और भी बुरे लगे, 원래 उन लोग तो 못된 पहले से 자가 बुरे लोग थे, 원래 심히 और 부패한 पहले 자가 से 뿌리 शुरुआत से 있었습니다. उन लोग का मन बहुत ही दुष्ट वाले, गंदे वाले 그래서 थे। 우리가 이 구원받고 나서 이 조율이 उधार 돼야 पाने के बाद 된다는 हम लोग के 것입니다. मन 하나님의 क्या 뜻이 बोलते हैं, 어디에 ऐसे 있는지 प्रबंध 또 होना, 우리 모습이 प्रबंध किया 어떤지 जाना 전에는 चाहिए। 우리가 어떻게 살았고 현재는 ऐसे 어떤 उधार पाने से 마음으로 पहले हम 살아가는지 लोग किस तरह 이걸 जी रहे थे, और 배워보지 उधार पाने के बाद 않으면 किस तरह जी रहे, उस 신앙이 चीज को हम लोग स्पष्ट रूप से 우리 जानेंगे 머리로 तो 쉽게 जैसे 갈 पानी 수 있는 बहते 거죠. हैं, उतना ही आसान 우리 तरीके से हम लोग जी 머리는 सकते हैं आत्मिक 무슨 जीवन। 일이 있어도 우리는 그래도 착해야 된다 इसलिए 이런 हम लोग के 마음이 पास क्या 있습니다. मन है, कम 또 से कम हम लोग 교회 को अच्छा 다닌다 बनना 하면 चाहिए, 무조건 와 교회 다니는 사람 착한 사람이야. 이게 어떤 और 사회적인 ये एक सोशल, 그 일반 상식으로 एक 끝나는 सामाजिक 거예요. ऐसे कंसेप्ट 우리도 बनकर 거기에 रह गए हम लोग 어느 के अंदर, 능에도 내가 교회 다니기 क्योंकि 때문에 हम लोग चर्च में 착한 일을 जाते हैं, 해야지 हाँ मुझे 하는 भलाई करना चाहिए, 그런 मुझे अच्छे काम 성경의 करना चाहिए। 지식과 상관없는 것들 इसलिए बाइबल के 마음속에 साथ जो 있거든. कोई लेना देना नहीं है, ऐसे 그래서 चीज हम 이런 लोग करने की 것들이 कोशिश करते हैं। 하나하나
정확하게 정리가 और 되어지면 ये चीज़ एक-एक चीज़ जब 우리가 साफ सुथरे 신앙생활이 रूप से, व्यवस्थित रूप 쉽고 से अरेंज 또 किए जाते हैं, 방황하지 않고 हम 갈 लोग 수 भ्रम में 있다. बिना फँसकर हम लोग आत्मिक जीवन जी सकते हैं। 그래서 우리에게 이 육신을 갖고 있어서 이 육신의 क्योंकि हम 기준이 लोग के पास शरीर है, 우리에게 इसलिए शरीर की 지금까지 जो स्तर है, 인도해 वो 왔어요. शरीर की जो स्तर हम लोग को अगुवाई करते आए। 이 애굽에서 이스라엘 백성들이 मिस्र में जैसे 종살이 इज़राइल वाले लोग ने 대부분 एक दास के 육신의 रूप में 그 काम किए, 그림자거든요. 그래서 우리가 이 तो ये 육신을 शरीर के द्वारा हम 통하여서 लोग 영혼이 हम 지배를 लोग का 받았어요. जो 원래는 आत्मा 영이 혼을 지배하고 혼이 육신을 असली 지배해서 में आत्मा 이 ऐसे 육신은 प्राण को ऐसे 영혼의 인도를 कंट्रोल करना 받는 चाहिए, नियंत्रण करना 존재인데 चाहिए और जो 그 प्राण हम लोग के 오늘날의 शरीर को 나머지 नियंत्रण करना चाहिए। 민족들에서 लेकिन जैसे 하나님 भले-बुरे ज्ञान का 떠나면서 फल 이 आदम और हवा 육신이 ने खा लिए, 주인이 되어 ये जो 버렸어요. शरीर मालिक बन गए एक ही समय में। 창세기 6장 3절에 이 उत्पत्ति की 6 अध्याय 3 वचन 사람이 देखते हैं तो 육체가 됨이라 했잖아요. ऐसे लिखा है कि तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा 육체가 मनुष्य से 됐다. सदा ले 이 विदा करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य 인간이 भी शरीर ही है, 육신에게 उसकी 소속이 되어 आयु 버렸다. 그리고 120 वर्ष की 육신의 होगी 지배를 받게 됐다. 육신의 और 식민지 पूरा 생활을 जो 하게 शरीर 됐다. वाले जीवन जीने लगे। 여러분 이 ये 육신이 शरीर 어떤 कौन सा 존재예요? चीज है, कैसा चीज है? 정말 बहुत ही मूर्ख 미련한 वाले 존재라고 चीज है, बाइबल 성경이 बताते हैं। 또 육신 이거는 여러분이 참 이 짐승만도 못한 놈하고 짐승의 और 이제 शरीर को 것을 हम लोग जब 이야기할 दर्शाते 때 हैं तो हम लोग 이 पशु के 육신 साथ तुलना करके हम 타락은 लोग बोलते हैं, 짐승 तुम ऐसे 같은 इंसान हो जो 존재입니다. जानवर से भी कम 우리가 हो, ऐसे हम लोग बात 먹고 कहते हैं 세 ना। 가지 욕구 있잖아요. इसलिए हम 3 성욕, अभिलाषा है हम 자극하고 लोग के पास, 싶고, 자, 먹고 इसलिए हम 싶은 लोग को ठीक से 식욕, सोना है 또 और 이 हम लोग 번식욕, 이 ठीक से 세 सोना है, ठीक से 가지가 खाना है, उसके 육체의 बाद बहुत सारे 욕구입니다. संतान बनाना है, 육체는 नेशन बनाना है। 이걸 다 तो ये 해주면 3 अभिलाषा को 아무 अगर हम लोग ऐसे 다른 शरीर 거 को 하는 게 देते हैं 아니에요. तो 이것만 सिर्फ ये 3 있으면 चीज़ें 되는 होने 거예요. से सब काम चलेगा 이게 육신의 और ये एक 모습이라는 शरीर की 것입니다. असली 그런데 स्वरूप है। 이런 무지막지한 이 짐승 같은 육신의 लेकिन ये जो 성품이 जानवर 이 जैसे 우리 शरीर 영혼을 की जो नींव 지배해 왔다, असली 다스려 स्वरूप है, 왔다, 주인이 되어 हम लोग 왔다고 की मालिक 생각하면 बनकर आए 여러분 हैं, 아찔하지 इसके बारे में जब 않습니까? सोचते हैं तो आप लोग को आश्चर्य 왜 नहीं 우리가 लगते? 거기에 आप लोग को 종살이 해야 ऐसे 돼요? डर नहीं लगते हैं? 왜 우리가 कि हम लोग 자유를 को 잃고 그 स्वतंत्रता 육신의 खोकर क्यों हम 식민지 लोग 생활을 को 해야 돼? पाप की 이스라엘 दास बनना 백성은 चाहिए? 430년 하고 또 나중에 바벨론의 포로가 돼서 और 또 इज़राइल लोग 70년 पूरा 하고 430 साल दास के रूप में 또 जिए और फिर 우리나라도 से 70 일본도 साल के लिए बाबिलोन में 36년간 जाकर फिर से दास होकर जिए। 종살이 했잖아요. और 참한 삶을 कोरिया भी 살았죠. एक दास के रूप में काम 그래서 किए। 육신이 우리의 주인이 되어서 हम लोग का शरीर एक 살아가고 मालिक बनकर 우리는 जीते 이 हैं, 육신의 정체에 대해서 लेकिन हम लोग ये 별로 शरीर की 생각을 하지 एक असली 못하고 स्वरूप के 살았어요. बारे में ज़्यादा सोचकर नहीं जीते। 그리고 육신이란 말은 이제 इसलिए शरीर का 성기, मतलब क्या है? जो हम लोग की 또 육신은 जो 충동적입니다. शरीर बहुत ही 반사적입니다. रिएक्टिव है। 그냥 보는 대로 पूरा जो कि 느끼는 त्यो 대로 महसूस होते हैं, 반응을 भावनाएँ वैसे 바로바로 आते 하는 हैं, 존재가 바로 उसके 이 अनुसार ऐसे 육신입니다. रिएक्ट करने वाले, 그래서 이게 प्रतिक्रिया करने 주인이 वाले 되는 चीज़ हम लोग के 동안에는 शरीर बोला जा सकते 우리가 हैं। 이 1차 हम 사고만 लोग सिर्फ 하게 प्रथम 된다는 सोच 거예요. करते हैं। 그냥 보고 좀 좋다 아니면 इसलिए 안 पहली बार 좋다 हम लोग 이렇게 देखकर हाँ, ये 결론을 ठीक है, 지으면 ये ठीक 그 नहीं है करके हम लोग 다음에 न्याय करने 또 लगते 그 हैं। 전에 이렇게 나가면 그 다음에 उससे 결과가 पहले 어떻게 अगर हम लोग इस तरह 될지 जाएँगे तो परिणाम किस तरह 그걸 होगा, 전혀 तो हम लोग 생각하지 कभी 못하게 하는 सोच नहीं 존재가 पाते हैं। 바로 तो ऐसा चीज़ 육신이라는 हम लोग 것입니다. शरीर कह सकते हैं। 그래서 바로 뒤에 재앙이 और हम लोग के 따라왔다 ठीक पीछे 해도 अभी श्राप आ रहे 지금 हैं, 좋으면 लेकिन 돼버려요. अभी ठीक रहने 끝나버려요. से शरीर अभी ठीक रहने से कोई बात नहीं, ऐसे बन जाते हैं हम लोग के 그래서 शरीर। 제가 군대 생활할 때도 이 इसलिए मैं जब 밤에 मिलिट्री में था, 그 40kg इसलिए 군장하고 रात के 완전 समय 40 운동을 केजी 해서 की जो वजन 밤새도록 की 이렇게 ऐसे हम लोग 근무를 कुछ बैग 하는데 उठाकर ऐसे 가다가 चलते हैं 보면 और चलने के वक़्त 겨울이니까 그 ठंड 길 के समय है, 가운데 작은 इसलिए 연못들이 रास्ता 있고 की 연못이 जो 얼어서 आ주 आस-पास में कुछ 하얗게 कुंद पूरा 잘 बर्फ बन 그 जाते हैं, 평면이 돼 पूरा 있는 ठंड 거예요. से बर्फ बन जाते हैं, इसलिए पूरा सफ़ेद ऐसे होकर रहते हैं। 1시, 2시 되면은 걷는데도 1-2 बजे हो 힘들어요. जाते हैं तो इतना 졸음이 नींद आते हैं, 쏟아지는데 야, 저 얼음판에 저기 좀 자고 तो हम लोग क्या 싶다. सोचने लगते हैं, बर्फ के 여러분 ऊपर 거기 मुझे थोड़ा 얼음판에 सोने दो। 들어가면 지금 땀 흘리고 거기에서 많이 눕는다면요. 바로 इसलिए अगर हम लोग 죽습니다. बर्फ के अंदर फँस कर 근데 पूरा ठंडा 죽더라도 होकर अगर हम लोग ऐसे रह 그냥 जाएँगे तो 가고 मर 싶어요. जाएँगे। 저기서
좀 तो हम लोग के मन में क्या मन आता है, 이게 मुझे थोड़ा-सा 육신의 सोना है। जब 욕구라는 बहुत 이 ठंडा लगता है 생존력이라는 तो 게 그만큼 पूरा 강한 बहुत ठंडा 거죠. लगने के समय हम लोग को पूरा सोने 꿈에 वाले अभिलाषा 쫓겨서도 आते हैं। 사고를 못하게 하는 और पूरा जब 존재입니다. नींद आते हैं तो हम लोग को सोचने से शरीर 꿈이 बाधा करते हैं। 쫓겨서 위기를 당하면 머리만 구석에 쳐박고 그냥 그걸로 자기가 안전한 और 것처럼 जो 생각하는 ऑस्ट्रिच 거예요. भी कोई मुश्किल परिस्थिति आ 육신의 जाते तो 모습이 वो कुछ 그런 पूरा होल 모습입니다. बना देते ऐसे भूमि में, उसके 그래서 बाद 이 खुद का सिर्फ सिर को अंदर 육신대로 घुसाकर 살면 ऐसे सोचते हैं कि वो बच के 성경은 मुश्किल चीज़ों से। 반드시 죽는다, 망한다 इसलिए 그렇게 बाइबल क्या 얘기했죠. कहते हैं कि शरीर की 그래서 सोच 우리가 मृत्यु है, आत्मा 지금까지 की रास्ता जीवन 살아왔던 है। 그 기준이 이 육신을 주인으로 अभी तक हम लोग क्या 삼고 किए, शरीर 이 को एक मालिक 육신을 रूप में सेवा किए 잘하려고 और शरीर 하고 को लेकर हम 좋은 걸 लोग 내놓으려고 कोशिश 하고 करने के लिए हम 정의를 लोग कोशिश करने 생각하고 के लिए ऐसे 자존심을 कोशिश 생각하며 किए। 자기를 세우고 이제 이런 방향으로만 केवल इस तरह 발전이 ही हम लोग 되었기 की 때문에 विकास हुए, उन्नति हुई हम लोग की माइंड। 이것 때문에 इसके 많은 वजह 것을 से हम लोग बहुत सारी चीज़ों 잃어버려요. को खो दिए। 자존심 हम 하나 लोग के 지키기 गर्व को ऐसे 위해서 मानने के लिए, 사람들이 이 손해 보는 일들이 अपने 한두 गर्व की 가지가 वजह से बहुत 아니잖아요. सारे लोग 그 बहुत ही क्या 실상을 बोलते हैं, हानि हो जाते हैं 지킬 उनके जीवन में, 못 살고 हानि की सामना 그 करते हैं। 자존이나 체면이나 इसलिए 허영에 खुद की जो पद, खुद 이끌려서 की जो स्तर, 소중한 खुद की 인생을 जो 날려버리는 शिक्षित 경우가 너무 मन, वो 많거든요. सब चीज़ों की वजह से उन लोग बहुत ही धोखा खा जाते हैं। 그래서 이 육신이 가지고 있는 존재, 우리가 ये जो 어떤 존재인지를 정확히 शरीर के असली 성경은 가르쳐 주고 स्वरूप क्या 있습니다. है, बाइबल सही रूप से बताते हैं। 그래서 이 하나님은 ये 구원받은 परमेश्वर 우리에게 उधार पाया हुआ 이제 हम लोगों से क्या कहते 실제적으로 हैं, 우리가 얼마나 악한지, हम लोग 얼마나 कितना गंदे 이 हैं और 의지할 हम 수 लोग 없는 कितना 존재인지를 निकम्मे लोग हैं, 우리에게 निर्भर नहीं हो सकने 보여주고 वाले 있다는 लोग हैं, हम लोग 거죠. को बताते सिखाते 그래서 हैं। 우리의 육체에 और हम 영이 लोग के शरीर के 부어지면 ऊपर जब पवित्र आत्मा आ 성령이 जाते हैं, 우리에게 पवित्र आत्मा जब 오면 प्रवेश हो जाते हैं हम पे, 그때부터 이제 달라지는 현상을 धीरे-धीरे से 성경은 बदलाव को 기록하고 दिखाते हैं 있습니다. हम लोग की बाइबल। 요엘서 2장 28절에 इसलिए हम लोग 보면 पहला यूहन्ना की 2 너희 अध्याय 자녀는 28 वचन 영원할 देखते हैं तो, 것이요 이랬어요. इसलिए 그래서 너희 자녀는 तुम्हारे जो 영원하고 너희 संतान लोग 늙은이들은 भविष्य देखेंगे और 꿈을 जो 꿀 बुजुर्ग लोग 것이요. सपना देखेंगे। 또 너희 소년들은 और इधर 이상을 पे 볼 क्या लिखे, 것이고 अर्थ है बालक उसमें बंद 정말 रहो 이 कि जब 육신으로 वे प्रकट हो तो 살아서 हमें हियाव 부로 हो 되는 और 게 हम 어떻게 उसके 이해될 आने 수 पर उसके 있겠습니까? समान लज्जित ना 또 हो। 노인들이 무슨 꿈을 꾸고 이 बुजुर्ग 할 수 लोग 있겠습니까? 소년이 बुजुर्ग 또 लोग कैसे 어떻게 सपना देख पाएंगे और बालक लोग 이상을 कैसे 볼 수 भविष्य के बारे 있겠습니까? में देख पाएंगे। 근데 성령이 जब हम लोग के 들어오시면 आत्मा, हम लोग के 이제 पवित्र आत्मा 우리가 हम लोग के अंदर प्रवेश 육체의 करते हैं तो 한계를 हम लोग अपने 벗어나서 그 शारीरिक 일들을 할 सीमा 수 के 있게 पार 돼요. होकर, 그러기 इसलिए 위해서 शारीरिक सीमा को 우리 पार करने वाली 마음이 चीज हम लोग 정말 करने लगते हैं। 깨끗이 비워져서 성령이 들어와서 ये जो 일할 शरीर 수 वाली चीज जैसे 있도록 खाली हो 그 जाते हैं, उसके बाद 마음을 आत्मिक चीज 정리해 आकर हम 나가는 लोग को 것들을 आत्मिक रास्ता 성경은 में 얘기 주고 अगुवाई 있는 करते 거죠. हैं। 제가 근래 성경을 읽었는데 예레미야 그 तो 36장 यिर्मयाह की 36 22절에 अध्याय 보면 22 वचन में देखते हैं तो, 여호야김이라는 और उधर पे 왕이 यहोवाकीम नाम की 그때는 ऐसे 예레미야가 राजा निकल जाते हैं। 계속해서 이 이스라엘 유대가 바벨론의 종이 될 것이다. 항복해라. और 너희들 तुम लोग 다 सब नष्ट हो जाओगे, 망한다. 이제 그걸 예언하고 और 있기 वैसा 때문에 भविष्यवाणी की गई है 그때 उस समय। 이 왕이 उस समय 여호야김 राजा का नाम क्या था? यहोवाकीम था। 자 36장 तो 22절에 보면 36 अध्याय 때는 22 वचन देखते हैं 겨울이라 तो, 왕이 겨울 궁전에 앉았고 그 앞에는 불 피운 तो 화로가 राजा 있었다. शीतकाल के भवन में 여호와가 बैठा हुआ था, 새로운 क्योंकि 사편을 9वां 나누며 왕이 소도 महीना था 그것을 और 연하게 उसके 되어 समान 화로불에 던져서 आग 온 आगीठी 백만이 जल रही 먹더라. थी। 여러분 육신에 속한 사람들이 하는 일들을 और 성경은 शरीर में जो 기록하고 있는 फंसकर जीने 것입니다. वाले इंसान लोगों के बारे में लिखा 예레미야는 गए है। 하나님의 그 말씀을 듣고 정확하게 तो 예언을 합니다. यिर्मयाह 항복을 해라 바벨론에. 이 항복하는 게 하나님의 ये 뜻이다. पूरा हार मानना 너희들 ये परमेश्वर की इच्छा 그 है। 무조건 पूरा तुम लोग को 항복을 आवश्यक रूप से 해라. हार मानना चाहिए। तुम लोग को 항복하면 2 हाथ उठाना 하나님이 चाहिए 너희들을 ताकि परमेश्वर तुम 지켜주고 लोग की 또 सुरक्षा रखे 보존해 줬다가 और 다시 तुम 돌아오게 लोग को 할 फिर से 것이다. लौटा के तुम लोग की जगह में रख देंगे। 근데 이 왕들이 लेकिन 정말 ये राजा वो 항복하기 सच में हार नहीं 싫어합니다. मानना चाहते हैं, 이 육신이 क्योंकि 진다, 항복한다 सच में हम लोग 이거를 की शरीर
हार मानना, ये सब 싫어합니다. चीज़ों के बारे में सोचते तो बहुत गुस्सा आ 그래서 जाते हैं, 이 नहीं करना 정확한 चाहते 예언을 हैं। 해주는 그 예레미야의 글을 기록했는데 यिर्मयाह में सच में अच्छी 그걸 तरह पूरा 사람들이 가져다 भविष्यवाणी 왕 लिखा 앞에 गया है और वो पूरे 올려줬습니다. लोग राजा को 그 वो 왕이 चीज़ 그걸 दिखा 읽으라고 दिए 합니다. 그리고 옆에서 और 읽어주면 जब पूरा पढ़ के दिखाते 들린 हैं 대로 읽는 대로 그것을 불에다가 하나하나 और जो 태워버려요. भी देखा भविष्यवाणी चिट्ठी को, वो सब चीज़ों 여러분 को ऐसे 하나님의 जलाना शुरू किया 뜻이 वो राजा। 이 글에 기록되었는데 그 기록된 종이를 불에 태운다고 해서 하나님의 तो 뜻이 परमेश्वर की जो 취소가 되지 वादा 않아요. लिखा गया चिट्ठी को 근데 जलाने से 이 तो 육신의 परमेश्वर के वादा 생각으로 गायब नहीं हो जाते 가득한 हैं। 사람은 그 길을 가는 거예요. 그 말씀이 자기 इसलिए ये 길이 वचन 되어서 हम लोग के लिए रास्ता 인도해서 बन जाते 자기가 हैं 진짜 और सच में हार मानते 항복하고 हैं। 우리에게는 हाँ, 아무것도 सच में हम लोग के पास कुछ 없습니다. नहीं है। 정말 하나님의 हाँ, 인도를 सच में परमेश्वर 받으면 की अगुवाई 하나님이 그 पाएँगे 길을 तो 따라서 उस 말을 रास्ता के 끊어줄 पीछे, उस 건데 रास्ता के अनुसार परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करेंगे। 육신의 लेकिन शारीरिक 우리가 जो 그걸 चाहत और 태워버립니다. जो 그 अभिलाषा वो पूरा 뒤에 चीज़ को जला 벌거벗어 देते हैं। 잡혀서 가서 비참하게 어떻게 죽었는지도 모를 만큼 그 객지에서 थोड़ा देर के वो राजा 죽임을 वो 당하는 पूरा 것입니다. ऐसा मर गए कि उन लोग 이 याद भी नहीं हुए 육신이라는 बाइबल में। 것이 그런 존재예요. जैसे हम लोग के शरीर ऐसा 뒤에 चीज़ है, 올 일 전혀 इसलिए 생각 पीछे 못하는 वाली 거예요. चीज़ हम लोग कभी सोच नहीं 그래서 पाते। 우리가 이걸 इसलिए अगर 정확히 ये 알았다 चीज़ हम लोग स्पष्ट 하면 रूप से जानेंगे, 다시 이 육신을 의지하고 फिर 살지 से हम लोग शरीर 않게 के ऊपर 되어 있는 निर्भर होकर 것입니다. कभी नहीं जिएँगे। 그래서 ये 고린도전서 दूसरी 2장 कोरिन्थियों की 9절에도 2 अध्याय 그럴 27 때마다 वचन देखते हैं तो 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 पहला 생각지 कोरिन्थियों की 못하였다 함과 पहला कोरिन्थियों की 같으니라. 2 अध्याय 27 वचन। 우리 육신으로는 हम लोग अपने 모른다는 शरीर के 것입니다. द्वारा तो जान नहीं सकते, 이 눈으로도 볼 수 없고 또 귀로도 इसलिए 들을 हम 수 लोग 없고 अपने आँखों 또 से देख भी नहीं 마음으로 सकते 생각도 이 못하는 게 이 육신의 और सच 모습이에요. में नहीं सोचने वाले ये एक 정말 असली शरीर 이런 की रूप है। 존재가 우리 인생을 이끌어 왔다는 것을 आपको 아셔야 जानना 돼요. चाहिए कि निकम्मे शरीर ने हम लोग की 육체가 अगुवाई 된 करते आए हैं अभी 인생은 तक। 그렇게 हम लोग 살았어요. शारीरिक जीवन इस 그리고 तरह जिए 또 하나님과 और जो शारीरिक सोच है 적습니다. परमेश्वर की 순종하고 दुश्मन है। 싶어도 이 육신은 순종을 हाँ, 못한다고 परमेश्वर की 그랬습니다. जो बातों पर परमेश्वर की बातों पर 할 जो 수도 शरीर है 없고 कभी 순종도 बात 안 मान नहीं 하죠. सकते, कभी 말씀 हाँ नहीं 들으면 बोल सकते। 부딪히고 जब वचन 뭐 सुनते हैं 그런 게 तो टक्कर 있겠어. खाते 말도 हैं, 안 कैसे हो 되고 सकती है ये बात, ये कभी 이게 नहीं होगा। 육신의 इस तरह हम 모습이에요. लोग बहाना देते हैं, इस तरह हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। 하나님은 이 육신에 대해서 얼마나 이 강한 마음의 इसलिए 선을 परमेश्वर के 갖고 पास 있는지 कितना 우리가 मजबूत 그걸 वाले 한번 एक 알아보겠습니다. मन में 예수님이 लाइन है। 제자들이 손을 씻지 않고 식사를 하는 걸 바리새인들이 보고 예수님께 공격을 했어요. और 당신 제자들이 지금 फरीसियों ने 뭐냐 पूरा 하냐. यीशु मसीह के चेले लोग 그때 बिना हाथ 예수님은 धोकर खाना खाए, उस चीज 마태복음 को देखकर 15장 यीशु मसीह के ऊपर ऐसे 11절에서 न्याय किया 입에 और 들어가는 यीशु 것이 मसीह को 사람을 डांटा। 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 그것이 사람을 और उस समय 더럽게 यीशु 한다 मसीह ने कहा, 그랬습니다. जो मनुष्य 그 के मुंह के अंदर 공격하는 घुस जाते 사람들의 हैं वो गंदा नहीं 마음의 बन सकते हैं, 그 लेकिन जो मनुष्य के 상태에 मुंह से निकल जाते हैं वो गंदा रह सकते हैं। 이 손을 안 씻어서 먼지가 좀 들어가는 것보다 तो यीशु मसीह क्या 그들이 बोलना चाहते हैं 마음에서 कि 가지고 थोड़ा 있는 सा हाथ नहीं धोकर धूल 자기 को खा 몸을 लेने से भी 지키고 자기 अपने 자손을 गंदे मन की 지키고 वजह से अपने आप को बचाना, 생명과 अपने पद को 자기 बचाना और 이익을 अपने जो 추구하기 बेनिफिट्स को, 위해서 अपने 온갖 जो 다른 लाभ 사람의 को ऐसे 꿈을 बचाने के लिए 잡고 कोशिश करने वाले 있는 मन, 그 마음을 이제 वो मन 공격하고 को ऐसे 있습니다. यीशु मसीह दिखाकर ऐसे डांटा। 그래서 예수님은 이 사람에게서 나오는 거 तो 다 यीशु मसीह कहने लगे, 더러워서 ये इंसान से 상종할 수가 निकलने वाले 없어 चीज सब 이 गंदा है, 선을 इसलिए 갖고 कभी हम लोग 앉으세요. ऐसे बातचीत नहीं कर पाएंगे मनुष्य। यीशु मसीह असली में 하나님도 이 성경을 통해서 보면 사람 자체에 대해서 इसलिए 철저하게 원수 취급하고 बाइबल के अनुसार देखते हैं तो 철저하게 परमेश्वर पूरा 선을 स्पष्ट रूप से 끄면서 लाइन खींचते हैं। 하나님은 तो 인간에서 इंसान से 나오는 निकलने 것도 वाले 절대로 कुछ 받아들이지 भी 않는 जो 것이죠. पाप है कभी ग्रहण नहीं करते परमेश्वर। 레위기 लय 12장 व्यवस्था की 2절에 12 अध्याय 보면 2 वचन देखते हैं तो 이스라엘 자손에게 고하여 이르라. ये 여인이 잉태하여 इजराइलियों से 남자를 कहे, जो 낳으면 स्त्री गर्भवती 그는 होकर 7일 동안 लड़के को 부정하리니 जन्म देती है तो वो 7 दिन तक अशुद्ध 병거로 रहेगी। 같이 부정할 जिस 것이며 प्रकार वो 제8일에는 그 아이의 ऋतुमती 양육을 होकर 끊을 अशुद्ध 것이요 그 रह 이후에 노인은 रह करती। 33일을 지나야 사년이 깨끗하리니 정결케 되는 기한이 차기 전에는 성물을 만지도 और 말며 8वें दिन 성소에 लड़के 들어가지도 का 말 것이며 खतना 여자를 किया 낳으면 जाए। 그는 이 फिर वे 7일 स्त्री 동안 अपने 부정하여 अशुद्ध करने वाले 병도 앞에 रुधिर में 맡길 것이며 33 दिन रहे, 4년이 और 깨끗하게 जब 되면 तक उसके 66일을 지나야 하리라. शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो
तब तक वे तो 이 किसी पवित्र 레위기에는 वस्तु को छुए और ना पवित्र स्थान में 자식을 प्रवेश करे। 낳았습니다. 생명을 낳았는데 7일 동안 남자는 7일 동안 부정하고 여자는 जो 14일간 बालक है 7 दिन के लिए अशुद्ध ठहरा जाते, और अगर वो लड़की है तो 14 दिन के लिए पूरा अशुद्ध ठहरा जाते हैं। 33일 걸리고 여자아이 나오면 66일 걸리고 그래서 और 남자아이는 जो बालक साफ 남자를 होने के लिए 낳았으면 33 아들을 दिन लगते हैं, 낳았으면 और 40일 जो 만에 लड़की साफ होने 성소에 के लिए 들어갈 수 있고 66 days 성물을 만질 수 있는 자격이 66 되는 days 거예요. लगते हैं। 여러분 우리가 생명을 낳았다. इसलिए हम लोग ने 좋은 नया 일이잖아요. प्राण को पैदा किया, ये तो अच्छी बात है। हम लोग को खुश होना चाहिए, हम लोग को आनंदित 하나님의 रहना चाहिए। 눈에는요. लेकिन परमेश्वर की नजरे में 아이를 낳아도 아들을 낳아도 भले ही हम 딸을 लोग बालक को 낳아도 पैदा 이 दे, 낳았다는 भले ही 것 हम लोग लड़की को 자체로 पैदा दे, 하나님은 परमेश्वर 부정하다고 कहते हैं कि ये 선언을 한다. नकारात्मक चीज है परमेश्वर के लिए। 왜요? क्यों? 왜 생명을 इसलिए 낳았는데 नया प्राण को इसे जन्म दिए, लेकिन क्यों अशुद्ध बन जाते 법칙, हैं? 예수님의 법칙, क्योंकि यीशु मसीह के 사람에서 नियम 나온 거 इंसान से जो भी निकल जाते हैं 다 सब 더럽다, ऐसे गलत है, सब गंदे हैं, 부정하다. सब नकारात्मक 이게 है। 하나님 우리를 보는 하나님의 관점이에요. इसलिए ये असली परमेश्वर की मन है। 시편 51편 5절에 इ런 얘기. भजन संहिता की 내가 51 की 5 वचन देखते हैं तो, 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. और ऐसे लिखा है कि हम लोग माँ के गर्भ से ही पापी थे। 잉태될 때 벌써 देख, मैं अधर्म 죄악 के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, 죄악 중에 출생할 때도 죄악 중에 और 출생하고 पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा, 그 뿌리가 다 죄악에서 और उस जड़ सब पाप से निकले। 그래서 철저하게 인간 자체가 죄 속에 절여져 इसलिए जो 나온 इंसान है 존재예요. पाप से पूरा डूब कर निकलने वाले एक ऐसे 하나님의 चीज है। 눈에는 이 첫 번 태어나는 엄마 배 태어나는 이 इसलिए परमेश्वर 인간에 शुरुआत से 더 이상 माँ के गर्भ से निकलने वाले एक बच्चे भी, एक इंसान भी 하나님 परमेश्वर 절대 कभी 생각 शुद्ध 안 해요. नहीं मान सकते। परमेश्वर कभी साफ नहीं 부정하다고 ठहर सके, 얘기를 साफ 해요. नहीं बोल सकते। 그런 इसलिए 존재인데 असली में हम लोग ऐसे इंसान 우리가 हैं, 우리가 뭔 자기를 세울 लेकिन 만한 हम लोग के 의의가 पास क्या 있고 खुद की 또 धार्मिकता है जो अपने 자기가 आप को स्थापित 옳음이 करे। 있고 이게 있겠느냐는 거죠. इसलिए 그래서 उद्धार पाने 구원받고 के बाद 나서 계속해서 우리가 우리 자신에 대해서 हम लोग निरंतर अपने आप के बारे में जितना सोचे उतना ज्यादा, 이거는 버려야 될 존재인지 हाँ 고쳐서도 ये 안 चीज तो 되고 फेंकने वाले ही चीज है, हम लोग 이거는 कभी 이게 ठीक 다듬을 नहीं कर 수도 सकते, 없는 रिपेयर 거예요. नहीं हो सकते। 그래서 इसलिए ये 버려져야 चीज 될 तो असल में 존재고 फेंका जाने 우리가 वाले ही चीज है, 어디로 건너가야 और हम लोग को 되냐면 किस रास्ते में जाना चाहिए, किस 나를 दिशा में जाना चाहिए। 죄 사해 주신 이 하나님께로 मेरे पाप को 건너가는 जो 거. पूरा सिद्ध रूप 그 से 외에는 दिए 길이 यीशु 없는 मसीह की 거예요. ओर जाना चाहिए। 주님을 의지하는 यीशु 방법 मसीह 외에는 के ऊपर 길이 निर्भर 없다는 नहीं 거죠. करके कोई रास्ता 내 नहीं है। 생각 자체가 악에 젖어 있기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 오늘 इसलिए 우리가 आज 여호수아 यहोशू 9장 की 9 말씀을 अध्याय की किताब पर हम लोग, 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와서 이제 광야를 진행해 और 가고 इज़राइल लोग 있습니다. पूरा मिस्र से निकल के 그때 अभी 그 रास्ता चल रहे 바산 थे, 왕 옥이나 시홍 왕 이런 왕들이 और पूरा 큰 हित्ती, 왕들인데도 एमोरी 다 और 이스라엘 कनानी, परिजी, हिब्बी, ये सब राजाओं ने 패배를 합니다. 그리고 이제 여기 여호수아 9장 यहोशू की 9 अध्याय में आ जाते हैं तो 여리고 왕도 여리고도 यरीहो 무너졌고 की राजा की पूरा जो 이 महल भी पूरा गिर गए हैं, 아이성도 무너지고 정말 파죽지세로 막 몰려오는 और 이스라엘 इज़राइल लोग 백성들이 पूरा बहुत 그 ही 소리를 그 केवल 땅에 बुरी 있는 परिस्थिति की ओर चल 이스라엘 जाते हैं, 족속이 다 और 들었죠. पूरे जो ट्राइब वाले लोग 근데 सुन लिए उस खबर 들으면서 के बारे में। 이 반응이 두 इसलिए वो खबर सुनने के बाद 가지로 दो 나타납니다. प्रकार की प्रतिक्रिया 여섯 निकलने 족속은 लगे। 모여서 야 우리가 단결해서 저 और 군대하고 सच 싸워야 में 돼. एक ग्रुप ऐसे बोलते हैं कि हम लोग को सच में बलिदान, अपने आप को बलिदान करके उन लोगों के साथ लड़ाई करना चाहिए। 저들의 하나님 명령 받아서 들어오면 원주민 अगर 다 परमेश्वर अनुमति 죽는다. देकर उन लोग अंदर प्रवेश 그리고 करेंगे तो हम लोग सब नष्ट हो जाएंगे, हम लोग सब मर 아니까 जाएंगे। 이들이 일심으로 이 여호수아와 그 군대와 전쟁을 और यहोशू के साथ पूरा इज़राइल लोगों के साथ लड़ने के लिए 그중에 तैयार हुए, 한 족속이 लेकिन 기브온 족속, 그 उन 흰 ट्राइब में से 족속에 एक ट्राइब, गिबोन नाम की एक 족속이 ट्राइब ने, 이들이 태도가 완전 ये जो 다르다. ट्राइब थे उन लोगों के जो व्यवहार है पूरा 싸워서 될 일이 पूरा अलग 아니라 था। 저들은 पूरा 배경이 देखो उन लोग 있어. के पास बैकग्राउंड है, 그들의 उन लोग के पास 신이 있어. यहोवा 여호와라는 परमेश्वर 신이 है,
यहोवा परमेश्वर उन लोग की अगुवाई करे, मार्गदर्शन कर रहे हैं। जितना भी ज्यादा हम लोग क्यों ना मरे, जितना भी ज्यादा हम लोग क्यों नहीं लड़े, हम लोग उन लोग के साथ जीत नहीं सकते। और लाल समुद्र को भी वो परमेश्वर लाल समुद्र तक भी खोला है और पूरा इज़राइल लोग को बचा दिए हैं और मिस्र वाले लोग को नाश कर दिए हैं। और पूरा ये जो ट्राइब है एहसास कर चुके थे परमेश्वर किस तरह वाले जन थे। 우리가 어찌하든지 간에 저들의 세계로 इसलिए जो भी कुछ करके हम लोग को उन लोग के साथ जुड़ना चाहिए। 언약을 맺어서 그 हम लोग को 약속을 वाद 받아내야 ऐसे 돼. उन लोग से वाचा ऐसे 그것만 मांगना 살 चाहिए। 길이야. उन लोग हम लोग के ऊपर 무슨 वाचा 우리가 बांधना 좋고 안 चाहिए। 좋고 하고 싶고 안 하고 इसलिए 싶고 चाहे हम लोग 그런 करना 거 아무 중요하지 चाहे हम लोग 않아. करना चाहे या फिर नहीं, 중요한 것은 저들과 약속을 सबसे 맺는 पहले 거, उनके साथ 그거야. वाचा रखना चाहिए, 그것만 वाचा 우리가 बाँटना 살 चाहिए 길이야. ताकि हम लोग ऐसे जिंदा रह सके। 이게 이들 마음속에 और ये चीज़ उन लोग के मन में बनते गए। 아마 뭐 हाँ, 반대하는 साम도 कोई-कोई 있고 लोग 의견이 कोई-कोई लोग 있었겠죠. ऐसे 근데 क्या बोलते हैं, 이들은 ऐसे 다 अनुमति नहीं भी दिए 그의 होंगे, कुछ दूसरा वाले आइडिया भी दिए होंगे। 그러자 लेकिन 가서 ज़्यादातर लोग ने 약속을 받자. 그럼 ऐसे 어떻게 मान 해야 लिए 돼? कि हाँ, हम 그래서 तुम लोग 그들이 उस जगह में 준비한 게 जाकर उन लोग के साथ 헤어진 मिलो। 전대 또 헤어진 그 포도주 부대 또 헤어진 옷 또 और 다 सच में 떨어진 बहुत सारे चीज़ 기운 के बारे में निकल 신발 जाते हैं, 곰팡이 난 떡 जो पूरा 이걸 준비해서 सफ़ेद वाले 그들이 रोटी 가장 먼 곳에서 온 것처럼 왜냐하면 그 가까이 있는 족속들은 가나안 족속은 다 죽이라 했으니까 그들은 우리는 이 가까운 और उन 데서 लोग क्या बोलते हैं, 왔습니다. 우리는 뭐 हम लोग बहुत 외곽에서 दूर जगह से आए, 왔습니다. हम लोग 이제 आस-पास से 그렇게 नहीं आए। 꾸며서 इस तरह उन 연기를 लोग 하는 नाटक 것입니다. कर रहे थे दिखा-दिखा कर। 그때 우리가 이들이 준비해 온 그 전대나 또 포도주 부대 이걸 우리가 और अभी हम 보면 लोग 그들의 마음을 इन 알 लोगों 수가 के मन 있어요. के दशा के बारे में देखते हैं 헤어진 तो 전대라 पूरा 그랬습니다. फटे हुए 그래서 वस्त्र 우리가 뭐니 해도 머니가 और सच 최고잖아. में ये जो 돈이 पैसा 없는 सबसे 거죠. बढ़िया 이 लगता है हम लोगों 헤어진 को। 전대니까 돈을 담을 수 없고 이제 और 끝났어요. सच में हम 아무것도 लोग 없는 पैसा 거예요. रख भी नहीं सकते हैं। 돈이 असली में देखा 능력이잖아요, जाएँगे 사실은. तो 우리가 세상 पैसा एक 살아가는데 सामर्थ्य जैसा बन 우리의 जाते हैं 모든 걸 뒷받침해 और 주는 पैसा हम सब 힘인데 चीज़ में हम लोग 이게 के पीछे 돈만이 सपोर्ट देते हैं 존재가 पैसा। 된다는 거죠. 그리고 성경에서도 이 돈과 하나님을 겸하여 और 섬길 수 बाइबल में भी 없다는 ऐसे लिखा है 것입니다. कि हम लोग पैसा और 진짜 परमेश्वर को एक ही बार 하나님을 हम लोग दोनों को 섬기려고 हम लोग सेवा 하면 नहीं कर सकते। 돈은 अगर हम लोग 무시해야 परमेश्वर को 되고 सेवा करना 진짜 चाहते हैं तो 돈을 पैसा को तुच्छ 섬기려면 जानना चाहिए। 또 अगर हम 하나님을 लोग पैसा की 무시해야 सेवा 돼요. करना चाहते हैं तो परमेश्वर को 그래서 तुच्छ जानना 이들은 पड़ेगा। 우리는 우리를 इसलिए हम 의지하고 लोग खुद 말하는 के 게 ऊपर 없습니다. निर्भर करने 우리의 वाले कोई भी 조건은 दशा नहीं है। 아무것도 없습니다. 이제 이걸 표현하는 거예요. 대적할 수 इसलिए 있는 विरुद्ध खड़ा होने 힘도 वाले जो 우리가 뭐가 सामर्थ्य भी, 있어야 하나님을 ताकत भी, 안 हम 믿고도 लोग परमेश्वर को 근접을 नहीं 칠 수 विश्वास 있잖아요. करके हम लोग 근데 बोल सकते 이게 हैं साहस के रूप में। 헤어진 전대니까 다 빠져나갔으니까 그들은 लेकिन उन 가지고 लोग के 있는 게 वस्त्र, 없어요. उन लोग के जूते सब फटे थे, सब पुराने हो चुके थे, इसलिए उन लोग के पास कुछ नहीं था। 이 इसलिए उन लोग बहुत ही 가난한 गरीब 자들 वाले लोग थे। 심령이 가난한 और 자는 जिन 그런 लोगों 걸 के 이해하는 हृदय 거예요. बहुत ही गरीब है, 다 उन लोग 헤어진 आशीष 자들의 पाएँगे। 모습으로 나타났습니다. 그 다음에 옷도 और 어떤 वस्त्र भी कौन सा 상태입니까? दशा वाले वस्त्र पहने 옷이 और पूरा 헤어진 फटे हुए 옷이에요. वस्त्र पहने। 옷은 인간의 और वस्त्र 의를 इंसान की 나타냅니다. क्या दर्शाते हैं? धार्मिकता 이사야 को 64장 दर्शाते हैं। 6절에도 대저 우리는 यशायाह 다 की 64 होती है, 부정한 자 64 같아서 वचन 우리의 देखते हैं 의는 तो 다 더러운 옷 같으며 우리는 다 쇠폐함이 잎사귀 같으므로 우리의 죄악이 바람같이 우리를 몰아간다 그랬습니다. 64 होती है, 6 वचन देखते हैं तो हम तो सब के सब अशुद्ध 옷이 मनुष्य के से हैं 날개다. और हमारे 옷이 धर्म 인간의 के काम 의를 सब के सब 나타내는데 이 옷이 그냥 मेले 헤어지고 चींटरों के समान है। हम सब के 찢어졌으니까 सब पत्ते 우리의 के 의가 समान 없다는 것입니다. 우리의 मुरझा 의는 जाते हैं 오를 और 믿겠습니까? हमारे अधर्म के कामों 우리가 ने हमें वायु के 이게 समान 좋은 उड़ा 것을 दिया 해올 है। 만한 게 아무것도 없다는 것입니다. हम 그 लोग के 뭐만 पास सिर्फ क्या 있어요? है? 의가 없으니까 우리는 धार्मिकता नहीं 죄밖에 है हम लोग के 없습니다. ऊपर, इसलिए हम लोग के पास सिर्फ क्या है? 어려움이 पाप 없습니다. बाकी है। 그래서 तो 그들이 उन लोग क्या 말하는 게 चाहते हैं? 뭐예요? 자기들의 옷 말고 다른 좋은 इसलिए 진짜 खुद 옷이 के वस्त्र नहीं, 있죠. लेकिन दूसरा एक असली वस्त्र, असली अच्छे वस्त्र है। 자들이 तो 아버지가 दूसरे बेटा जब 돌아가실 पिता 때 के पास लौट के आए, 아버지가 तो 입혀준 पिताजी 게 ने क्या 뭐였어요? क्या 제일 दिया? 좋은 옷 सबसे 입혀준 बेहतर 거예요. वाले, सबसे अच्छे वाले वस्त्र पहना दिए। 또 뒤에 보면 신발도 और पीछे 또 देखते हैं तो पूरा 신겨주죠. जूता भी पूरा पहना देते हैं, 그것처럼 सैंडल्स पहना 이 देते हैं। 기본 족속들은 하나님의 군대 여호수아 앞에 इसलिए 서기 परमेश्वर की 위하여서 जो 그 आर्मी है, 찢어진 परमेश्वर के 옷, सैनिक के सामने खड़ा करवाने के 이 लिए 보낸 옷 이런 것들을 가지고 ये 입고 सब चीजों को 나가는 거죠. पहनकर प्रकट होना चाहिए। 그다음에 신발을 벗어라. और 신발. चप्पल 이제 निकालो, 신발도 जूता 그 निकाल लो।
헤어진 मतलब 신발이죠. पूरा फटे हुए चप्पल है, फटे हुए जूते हैं। 창세기 저 출애굽기 3장 और हम 5절에도 लोग 보면 하나님이 निर्गमन की 가라사대 3 अध्याय 너희를 5 वचन 가까이 देखते 하지 हैं तो 말라. 너희의 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 इधर 신발을 पे ऐसे 벗어라. लिखे उसने कहा, इधर पास मत आ और 신발은 अपने पाँव 어떤 से जूता 경험을 को उतार 얘기하기도 दे, क्योंकि 하고요. जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र 걸어온 भूमि है। 길, से अभी तक तू जो रास्ता से आए 작은 हैं, 것을 जो वो 묻어봤을 रास्ता 거예요. ऐसे चलने के वक़्त 그래서 बहुत सारी 자기들이 चीज़ों 우리가 लोग के ऊपर 지금까지 आए होंगे। 살아왔던 이 경험도 이것도 हम लोग 이미 की जो भी 흐려져버렸습니다. अनुभव है ये दुनिया में 신앙의 जीने 빛이 के वक़्त, 없고 जो भी अनुभव 하나님은 है पूरा फटा 네가 है, 하나님 पूरा 속에 들어오려면 खराब हो गए 너가 हैं। 벗어야 돼. 네가 가지고 있었던 그 तुम्हारा 신발의 जूता, 방향을 तुम्हारे जो 얘기하더라고요. जूता 네 तुम अभी पहने 방향, हो, तुम्हारे 네 दिशा को 경험, दर्शाते, तुम्हारे जो अनुभव को दर्शाते हैं। 이 길 잃은 और हम लोग 양이라 पूरा 그러죠. रास्ता खोए भेड़ 정말 बोलते हैं, 방향을 जो सच 못 찾고 में 있고 रास्ता ढूँढ ही नहीं 애매하고 पाते 있는 हैं और जो 존재. कौन सी 그래서 이 दिशा में 땅에서 जाना चाहिए, जो 정처없이 समझ ही नहीं 오가는 सकते हैं। 어떤 그런 것에 대하여 इसलिए 설명해 उसके 주고 विषय 있습니다. में समझाया जा 그래서 रहे हैं। 그들은 우리는 정말 마음을 정하고 살 영원한 곳 거기를 들어가고 इसलिए इन 싶다는 लोग क्या 표현을 बताना चाह 합니다. रहे हैं कि हम लोग अनंत काल जो स्वर्ग में 그래서 प्रवेश करना चाहते हैं 정말 나그네로 살았고 और 이 बहुत ही 땅에서 घूमने-फिरने वाले 그리 इंसान 되는 के रूप में 만한 곳이 जिए 없고 और हम लोग अनुग्रह भी पाना चाहते हैं परमेश्वर से। 당신들 그곳 본향 इसलिए आप 그 लोगों की जो 약속 जगह है, आप लोगों की जो वादा 거기로 है, 들어가는 길밖에 उसके 없다는 걸 उसके अंदर हम लोग को 나중에 घुसना 마음으로 चाहिए। 표현해 मन के द्वारा हम लोग 냈다는 प्रकट कर सकते हैं उस बात की। 그다음에 이제 उसके 뭐 बाद क्या है? 있습니까? 이제 उसके 마른 बाद 떡 여러분 जो 여기 सूखा 보면 हुआ रोटी, 진짜 तो 떡이 इधर पे 말랐다. 멀리서 ओ다가 देखते हैं तो 보니까 पूरा रोटी सूखा है 이렇게 말랐고 또 और रोटी 곰팡이가 के ऊपर 났습니다. फंगस पूरा बन 이제 गए हैं 그걸 और वो 표현을 चीज़ को 하고 दिखाना 있죠. चाह रहे हैं, बाइबल बता रहे हैं। 근데 진짜 이 사람들은 और 어떤 सच में इन 마음을 लोग के 갖고 पास 있습니까? कैसा मन है? 정말 우리에게는 और सच में हम 양식이 लोग के पास कोई 없습니다. खाना नहीं है 이미 और 이미 सच में ऑलरेडी 썩어졌습니다. सड़ा है। 곰팡이 났단 말은 इसलिए 이제 फंगस 구매하고 निकला मतलब क्या 자라납니다. है? ऑलरेडी हम लोग नहीं 그래서 खा सकते 이 हैं। 예수님도 요한복음 6장 27절에서 썩는 इसलिए 양식을 위하여 यीशु 일하지 मसीह भी जो 마라. यूहन्ना 6 अध्याय 27 영생하도록 वचन में 있는 देखते हैं तो 양식을 위하여 यूहन्ना 하라. 6 अध्याय 27 वचन में 그러니까 ऐसे लिखा 이들이 है कि 얘기하는 것도 우리가 가진 नाशवान 양식은 भोजन के लिए 다 परिश्रम 썩는 ना करो, परंतु 양식입니다. उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक 영원히 ठहरता है, जिस 영생하는 मनुष्य का 양식 그거를 पुत्र 그들은 तुम्हें देंगे, 사모하고 क्योंकि 있습니다. पिता अर्थात परमेश्वर ने 저도 उसी 중국에 पर 있으면서 छाप लगाई है। 그 복음 전하다가 감옥에 इसलिए बहुत सारे 들어가고 प्रचारक प्रचार 또 करने के 거기 몇 वक्त 년씩 감옥 ऐसे उन 살고 लोग जेल में भी घुस जाते हैं 그런 और जेल के 일이 अंदर कई 그 साल उन लोग जी 가족들이 जाते हैं। 마음이 इसलिए 굉장히 उस समय उन लोग के मन 어렵습니다. की दशा बहुत ही मुश्किल दशा बन जाते हैं 정말 아이 데리고 남편 없이 살아야 되고 남편 और जो पति भी, 이 애 데리고 아내가 अगर 감옥 पत्नी जेल 가고 में घुस 이제 जाते हैं तो 이런 पति बच्चे लोग को सब 형편입니다. देखभाल करके जीना पड़ता है। अगर पति 마음이 जेल में घुस जाती 얼마나 तो पत्नी पूरा जो 힘들겠어요. बच्चे लोग को देखभाल करके जीना 이제 पड़ता है। 우울증 걸리겠다 그러고 이제 처음에 이제 그런 तो 사람들이 많이 शुरुआत में 나오는데 बहुत सारे लोग 이들과 같이 कभी-कभी अच्छा लगता 영이 है, 이 कभी-कभी बुरा 성경을 लगता 가지고 है, 말씀을 ऐसे 가지고 पूरा बीमार में ऐसे पड़ गए हैं। 태어나가 보니까 이들 마음이 다 तो 살아나 ऐसे लोगों का 버리는 मन 거예요. भी पूरा उभरने लगते हैं, 그래서 जीवित हो जाते हैं। 우리가 형편 때문에 इसलिए हम लोग 어려운 게 परिस्थिति की वजह 아니다. से हम लोग मुश्किल नहीं है। 이 환경이 안 좋아서 हम लोग की 우리가 어려운 게 परिस्थिति खराब 아니고 है इसलिए हम लोग 말씀이 없어서 मुश्किल नहीं लगते 양식이 हैं। हम लोग 없어서 के 어려운 पास खाना 겁니다. नहीं है इसलिए मुश्किल है। 그래서 아모스서 8장 11절에는 왜 इसलिए 어렵느냐? आमोस की किताब में हम लोग क्यों मुश्किल है? 이 땅에 하는 इसलिए 기근을 परमेश्वर ने 보내겠다. अकाल भेजेंगे 양식이 없어 कहा। 주림이 아니다. 물이 없어서 इसलिए 가람이 पानी नहीं है 아니다. इसलिए दष्ट 여호와의 नहीं हुए। 말씀을 듣지 हम 못하고 लोग परमेश्वर के 기다리라. वचन को नहीं सुन पाए इसलिए। 그래서 하나님은 이 형편 때문에 어려운 게 아니고 इसलिए 말씀만 परमेश्वर क्या कहना 있으면 चाहते हैं? 이게 참된 생명이고 अगर 양식을 परमेश्वर 통해 है तो 살아갈 수 तुम जी सकते 있는데 हो, ये 이 वचन के द्वारा, ये 말씀이 वचन के 없는 ऊपर 지간에 निर्भर 갖고 होकर 있는 जी सकते 것입니다. हो। 그리고 이들은 우리가 마른 떡, लेकिन 곰팡이 इन 난 लोग 떡, जो 그 फंगस 말은 ऐसे निकला हुआ 우리는 जो रोटी 의식이 को 없습니다. 우린 양식이 필요합니다. हम लोग को भोजन 생명의 की जरूरत है। 양식 हाँ, जीवन की 주십시오. भोजन दीजिए, 약속을 वादा 주십시오. दीजिए, 이제 वाचा 이런 की बांधी 뜻입니다. दीजिए। 그래서 이들이 가지고 있는 그 इसलिए उन 마음의 लोग की जो मन की 세계가 दुनिया 또 और एक 하나가 मन की 있습니다. दुनिया है, 이 터져버리고 그래서 기운 포도주 부대가 ये पूरा 있어요. फट जाते हैं। एक अंग 포도주는 이제 기쁨을 말하죠. जो 즐거움을 दाखरस क्या 말하는데 दर्शाते हैं? आनंद को 약을 दर्शाते हैं। 얘기합니다. 근데 이게 लेकिन ये चीज पूरा फट 터졌고 गए हैं। 죽어서 이제 포도주를 담을 수 없는
빈 포도주 और ऐसे कोई दाखरस को उठाने वाले कोई 그 बक्सा है जो 말은 पूरा फट चुके हैं। 우리에게 이제 낙이 इसलिए 없습니다. फटा है 즐거움이 मतलब पूरा 없습니다. 이 दाखरस गिर जाएंगे 땅에 भूमि में। 소망을 두고 살 इसलिए 여지가 उसका 없다 이 मतलब 말입니다. क्या है, हम लोग ये भूमि 그래서 में 전도서 और 2장 आनंदित रूप से जी नहीं 64절에도 पाएंगे। 사람이 먹고 마시며 수고하는 가운데서 The Chronicle 심령으로 낙을 누리게 하는 것보다 나은 것이 없다니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나는 것이로다 그랬어요. 먹고 마시며 수고하는 가운데 심령으로 낙을 누리게 하는 것보다 इसलिए 나은 मन के 그 इसलिए 낙을 누려야 मन 이 में 낙을 누리는 आनंदित 게 होना चाहिए, मन में 최고인데 इसे मजा आना 지금 낙을 चाहिए। 누릴 लेकिन 그 हम लोग के ऊपर 없습니다. मजा उठाने वाले कोई चीज नहीं है, आनंदित होने वाले कोई चीज नहीं है। 이 여호수아와 그 ये जो 군대 यहोशू 앞에 और पूरा 그들이 내놓은 सैनिक के 것들 सामने 이런 लोग क्या 것들이 प्रकट किए, ये सब चीजों की प्रकट किए। 정확하게 자기들이 가지고 있는 것 중에 इसलिए 잘난 स्पष्ट रूप 거, से 좋은 लोग में 거, से 그럴듯한 जो 거 कुछ भी अच्छा 하나도 है 없습니다. 다 이런 것만 가지고 나왔는데 그 और 여호수아와 जो यहोशू है, 방백들이 이 사람들 그 इन लोगों 모습을 की 보고 पूरा 또 असली 그들이 स्वरूप को 가지고 देखकर 온 그 내놓는 और इन 것들을 लोगों की चीजों को 보니까 जब देखे, 물을 पूछने 필요가 की कोई 없는 거예요. जरूरत ही नहीं थे, 너무 불쌍하고 또 그게 और 너무 सच में बहुत ही 사실이고 दयनीय लग रहे थे और बहुत ही सच्चा लग रहे 여기에 थे। 나왔기 때문에요. 정말 자기들의 가장 क्योंकि 연약한 것, अपने खुद लोगों की सबसे 가장 कमजोर वाली चीज, सबसे 약한 कम 거, वाली चीज, 가장 सबसे दर्द 고통스럽고 वाली चीज, 없는 सबसे जो 것들. नहीं हो सकने वाली चीज, 우리는 हम 이거 लोग ये 내놓기 चीज प्रकट नहीं 싫잖아요. करना चाहते। 좋은 거 हम 내놓고 लोग अच्छा चीज 싸우려고 दिखा 하는데 दिखा कर लड़ने की मन 이들은 होते हैं, 찾아서 लेकिन 뭘 लोग ढूंढते 찾았겠어요? ढूंढते क्या ढूंढे होंगे? 가장 सबसे 아픈 दर्द वाले 거, जगह, 가장 सबसे कम 부족한 वाले जगह, 거 이걸 꺼내서 ये चीज को निकाल 보여준다는 कर 것입니다. दिखाने 그 के लिए तैयार थे। 말은 우리 걸로 उसके 살지 मतलब क्या है, हम लोग अपने 못하겠으니까 वाली चीजों से 이제 जी नहीं 당신들 सकते। 거로 आप लोग के 살겠습니다. 당신의 वस्तुओं के द्वारा हम 하나님, लोग जीना चाहते हैं, आप 당신의 लोग की चीजों के द्वारा जीना 백성들 चाहते हैं। तो आप 약속대로 लोग इजराइल 사십시오. वाले लोगों के साथ वादा कीजिए, 우리 हम लोग को 죽이지 मत मारिए, 말고 हम 그 लोग को जिंदा छोड़िए 살려주시고 함께 지낼 수 있도록 और 약속해 एक 주십시오. साथ जी 계약을 सकने 합시다. 이 वाले 말입니다. ऐसे एग्रीमेंट 뭐 कीजिए। 말이 좋은 말이 계약이지만 इसलिए 하는 हम 건 लोग 그렇지 ऐसे अच्छी 않잖아요. शब्द में एग्रीमेंट बोला जाते हैं, लेकिन 우리 असल में हम लोग 육신이 हार मानना बोलते हैं। 정말 하나님 앞에 이렇게 इसलिए हम लोग 나와야 के 하는 शरीर 것입니다. सच में आत्मा के 나기 सामने इस तरह 전에 होना 우리가 चाहिए। 회개할 때도 우리는 이 악하고 추하고 연약한 거, 부족한 거 이거 다 드러내 버리면 우리가 और हम लोग 우리를 अपने 믿고 살 कमजोर 수가 वाले चीज, 없습니다. कम वाले चीज, सब चीज को 하나님께로 प्रकट करते 돌아와야 हुए हम 되는 लोग 거예요. परमेश्वर के सामने 그래서 खड़ा 우리는 हो जाएंगे 구원을 तो 받았는데 कोई बोलने वाले 받고 बात नहीं रहेंगे। 나서도 마찬가지로 우리의 방향은 उद्धार 이쪽 पाने के बाद भी 방향이에요. हम लोग की जो मन की दिशा 그래서 कहाँ रहते हैं, इस 내가 तरफ ही रह 구원받기 जाते हैं। 전에는 그래도 좀 괜찮은 फिर हम लोग 사람인 줄 सोच के देखे 알았는데 तो हम लोग को ऐसा लगा कि 살다 मैं ठीक 보니까 ठाक वाले इंसान हूँ, 어떻게 कम से कम 이게 अच्छा वाले 그 इंसान 못된 हूँ। 것이 자꾸 लेकिन जीवन 나오고 जीने वाले वक्त हम लोग के द्वारा 그렇게 पाप 되는 게 निकल जाते 아니고 हैं, गंदे चीज निकल 원래 जाते हैं। 그랬습니다. हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, 근데 मुझसे ऐसा काम 우리가 कैसे हो सकता 이제 है। लेकिन 율법에서 आश्चर्य 자유를 होने की 얻고 कोई कारण 또 नहीं है, 이 कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले 사랑에게서 से गंदे वाले इंसान थे। 기준에서 벗어나서 하나님 앞에 자꾸 इसलिए 가면 परमेश्वर के सामने हम लोग 갈수록 जितना बार 우리의 जाते हैं, 모습이 उतना 이런 बार 모습이 되는 हम 것입니다. लोग अपने आप को देख 그렇게 सकते हैं 될수록 하나님의 능력이 우리를 통하여서 나타나기에 और हम लोग की जो 너무 좋은 दुष्ट 상태가 रूप है, 된다는 것입니다. परमेश्वर की सामर्थ्य 그러니까 प्रकट होने 인간의 के लिए 것이 बहुत ही 없기 अच्छा वाले 때문에 दशा है। 하나님은 이런 자를 찾아서 여기에 하나님으로 परमेश्वर ऐसे 살게 वाले लोगों को 해주시고 하나님 ढूंढते हैं, 영광이 ऐसे वाले लोगों को 나타나기에 खोजते हैं 너무 और 좋은 परमेश्वर 조건입니다. अपने सामर्थ्य को दिखाने के लिए 근데 दुष्ट वाले दशा 사단은 सबसे अच्छे 우리에게 वाले दशा रहते हैं। 아니야 좋은 लेकिन 게 शैतान क्या कहते 좋아 हैं, नहीं, 그래도 अच्छा 좋은 वाली 게 चीज 나와야 निकलना 돼 चाहिए। 하나님도 좋은 거 आप 가지고 परमेश्वर 나오면 भी अच्छा वाली 좋아해 चीज तुम लेकर आएंगे तो 아니라는 परमेश्वर भी 것입니다. पूरा पसंद हो जाएंगे, पूरा 그래서 खुश हो जाएंगे। 이들은 이 여호수아 चलिए 앞에 इन लोग भी 다 यहोशू के सामने 꺼내는데 पूरा प्रकट किए 여호수아가 또 방백들이 하나님께 기도할 और 생각도 못하는 यहोशू 거예요. की जो लोग थे, उन लोग परमेश्वर 왜요? के सामने प्रार्थना करने 이들이 का भी सोच नहीं रख पाए। 가지고 나온 게 너무 힘이 있는 거예요. 여러분 천국은 침노하는 और 자의 जो国स्वर्ग 그랬어요. है, जो स्वर्ग के 마태복음 अनुग्रह पाने वाले लोगों की 11장에서 स्थान है, 천국은 침노하는 자다. 자의 것이다. 이들이 바로 तो 뭘로 लोग क्या 침노해요? करके 잘난 거, 좋은 걸로 침노하는 게 아니고 우리의 부족과 उन लोगों 우리의 की 연약과 कमजोरियां, उन लोगों 우리의 की 아픔을 कमियां, उन लोगों की 가지고 दर्द वाले, 이 उन लोगों की 여호수아 बीमारी 군대 앞에 बीमारी चीजों को 서게 했어요. लेकर यहोशू के सैनिकों के सामने 여호수아가 खड़ा हो 가도 जाते हैं। 또 방백들이 한두 사람 본 거 아니죠. 다 마음에 공통으로 그 중에 한 사람이라도 아 이거 우리 기도해보고 और 하나님 उनमें से 믿어보자.
이런 사람이 उनमें 없었다는 से 얘기예요. एक भी जन भी ऐसे नहीं थे 왜? कि हम लोग प्रार्थना करके 이들이 देख लेते 가지고 हैं, 있는 이 마음이 하나님 보기에 क्योंकि 합당했다는 क्योंकि 것입니다. इन लोगों 맞아. के मन की 너희들의 दशा था, 이런 परमेश्वर 존재가 बहुत ही 이런 우리 संतुष्ट है। 인간에 대해서 하나님 보고 있는 그 사실 그대로를 इसलिए 가지고 나와 परमेश्वर 보였습니다. की एक असली स्वरूप को लाकर 그러니까 ऐसे 거기에 लिखे हैं। 속은 겁니다. 하나님이 뭐 속게 इसलिए 했다고 할 परमेश्वर ने उन 정도로 लोगों को ऐसे क्या बोलते हैं, 왜 이들의 마음이 하나님이 정해준 그 위치, 하나님 보고 계시는 이 더럽고 क्योंकि जो 추하고 परमेश्वर चुना गया बहुत 부정하고 ही 이 어찌할 길 नीचा वाले स्थान, 한껏 बहुत ही 없는 निकम्मे वाले स्थान में, 그 위치를 이들은 그대로 वह 드러내서 स्थान को उन लोग 보여줘 जो की त्यों 버렸습니다. प्रकट करके दिखाने लगे। ते 한 एक जो 팀은요, टीम थे, 6족속은 뭘 इसलिए 하고 जो बाकी 있습니까? 6 ट्राइब क्या करते हैं, 일심으로 자기들의 लोग 힘을 खुद लोगों के 의지해서 ऊपर 이 ऐसे 전쟁을 भरोसा 해서 रखकर लोग युद्ध करके 살아남으려고 बचने की कोशिश करते हैं। 노력하고 있습니다. 이제 그런 것들을 इसलिए 종교인들로 ऐसे 비교를 इंसान 하고 लोगों को हम 있습니다. लोग धर्म वाले लोग के साथ तुलना 자기 कर सकते 걸로 हैं। खुद का चीज के 하나님의 द्वारा 백성들이. परमेश्वर के सामने खड़ा होना चाहते 근데 हैं, 이들은 자기 लेकिन इन 것이 लोगों के पास कोई भी अपने 없어서 वाली चीज नहीं थे। इसलिए उन लोग 그래요. अनुग्रह पाने के लिए बहुत कोशिश 약속을 किए और 받으려고 वादा प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश किए। 이들은 그 자기들이 가지고 있는 중에 좋은 것이 और 있다면 अगर उन लोग के पास कोई भी अच्छा वस्तु है, कोई भी अच्छा 하나하나 चीज रहे, तो वो सब चीज 의지할 फेंक 만한 देना 것은 चाहिए पीछे। 다 뽑아냈어야 됐습니다. 그리고 남은 उसके 게 बाद 마른 बाकी वाली 떡, चीज क्या है, सूखे हुए 곰팡이 난 रोटी और जो फंगस लगाया हुआ जो 이걸 रोटी 가지고 और फटा हुआ 이렇게 वस्तुएं, 쓰게 됐습니다. जूते, ये सब चीज बाकी रहा। 그들이 약속을 안 해줄 इसलिए 수가 सच 없다. में यहोशू 약속되었기 वादा 때문에. को नहीं देकर तो 그러고 नहीं रह 3일 सकते 뒤에 हैं। 보니까 자 이들이 어디 있는 사람입니까? 이 근처에 사는 इसलिए इन लोगों को जब जाने तो उन लोग कौन थे, गाना में जीने वाले 어떻게 जो 해요? आसपास वाले लोग 약속을 थे। 해버리기 때문에 लेकिन ये 이것도 परमेश्वर के 하나님한테 सामने 약속한 क्या हुआ 것이기 वादा 때문에 था, 이 ये जो 벽이 वादा को हम लोग 이게 कैंसिल नहीं 취소가 कर 안 सकते, 되는 वो 거예요. वादा को हम लोग तोड़ नहीं सकते। 백성들이 원망을 했습니다. 아니 수령들이 그 인도자들이 이것도 한번 और सच में जो 지키려고 अगुआ है, पर ये 약속을 चीज 야 को 그거 बिना 어떻게 जांच 할 कर आप लोग ने 거야? ऐसे वादा रख दिए। 하나님 다 죽이라 했는데 저들이 우리 इसलिए 속에 परमेश्वर ने कहा है कि पूरा नाश करवाओ, लेकिन 여호수아가 उन 얘기합니다. लोग की ट्राइब बच 너희들 गए हम लोग 왜 की ग्रुप 이렇게 के 했어? अंदर। 그러니까 이들이 얘기합니다. 우리가 벌써 들어보니까 안 된다. 우린 इसलिए हम 죽었다. लोग जब सुन के देखे, हम लोग मरे हुए इंसान थे, हम लोग से नहीं 하려고 होगा। 그랬다. हम 생명을 लोग 얻고 प्राण ऐसे 싶어서 अनंत काल 우리 प्राण प्राप्त 것으로 करना 못 चाहा, 살고 정말 이 당신의 군대, 당신의 하나님의 생명을 इसलिए 얻고 परमेश्वर 싶어서 की 그랬다 एक 이거죠. जो जीवन को हम लोग प्राप्त करना 그리고 चाहा। 당신들하고 우리는 어쨌든 하나가 돼야 इसलिए जो भी 되기 हो, आप 때문에 लोग के साथ हम 우리 लोग 이거 को 다 एक साथ 버리고 जुड़ना चाहिए, 당신들이 इसलिए हम लोग हार मान रहे हैं आप लोग के सामने। 그러니까 여호수아가 너희들이 저주 받아야 इसलिए 돼. यहोशू के सामने 물림을 आप लोग को 받아야 돼. अनुग्रह पाना 누구를 चाहिए। 위하여? 회중과 이스라엘 그 회중과 또 इसलिए 여호와의 इज़राइल 전을 की 위하여서 लोग के लिए, 너희들이 나무 패며 और 물 तुम लोग को 부는 ऐसे 자가 पैर 되라. काटने वाले 너희들이 लोग, 뭐라 해요? उसके बाद पानी उठाने वाले लोग तुम बन जाओ। तो हम लोग क्या कहते हैं, 자기들이 हाँ जी सही 생명을 बात, करके हम लोग ग्रहण करने लगते हैं। 그 외에 자기들의 लोग 자존심이나 अपने गर्व 지혜나 और 못난 अपने 자랑 जो सोच, 이거에 대해서 वो 마음이 सब 없는 거예요. वो सब कुछ नहीं थे उन लोग 정말 के अंदर। 중요한 그 여호와의 전 앞에서 이 और 이스라엘 यहोवा के 회중 सामने, 앞에서 इज़राइल पुरुषों के 자기들이 सामने 나무 उन लोग पूरा 패고 पैर 물 काटने 붓고 लगे 다른 사람들 다 और पूरा 죽인다 पानी उठाने 하는데 लगे। 자기들은 दूसरा ट्राइब तो 생명을 सब 얻고 मारा जा रहे थे, 하나님을 पूरा मर जा 위하여 रहे 살 थे 수 दूसरा 있는 ट्राइब, लेकिन उन लोग बचाया गए 권한을 और परमेश्वर से इस अनुग्रह उन लोग प्राप्त कर सके। 그래서 우리가 신앙의 길도 여러분 इसलिए 이렇게 आत्मिक रास्ते पे हम लोग इस तरह चलते 방향 हैं। 자체가 इसलिए हम लोग की मन की दिशा है, हम लोग अच्छी तरह जाने के लिए कोशिश करते हैं, अपने आप को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं जीना चाहिए। 일하기에 좋은 조건을 परमेश्वर हम लोग को एक अच्छा 그러면 내 कंडीशन दी है। 내가 가지고 있는 모습이 어떤 건지 정말 나는 इसलिए परमेश्वर के बिना मैं तो नहीं जी सकने वाले इंसान हूँ। 정확하게 वो चीज को हम लोग अगर असली रूप में ये चीज को मानेंगे तो अब परमेश्वर काम करेंगे हम लोग के ऊपर। 주의 영이 들어오면 이 जब पाप 예언하고 प्रवेश करते हैं तो हम लोग पूरा 이상을 भविष्यवाणी 보이고 करने लगते हैं, हम लोग सपना देखने लगते हैं। वैसे ही 우리의 हम लोग की जो उम्मीद है, 기대는 우리가 뭘 कुछ 했을보다 किया है उससे भी ज्यादा 하나님이 우리 가운데 परमेश्वर हम लोग के बीच में 그의 काम किए, 능력이 और उनकी जो 우리를 सामर्थ्य है, 통하여 온전히 परमेश्वर की 나타나는 सामर्थ्य हम लोग के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। 얘기했습니다. पौलुस भी एक दिन ऐसे कहा, 하나님이 함께 은혜를 구했습니다. 하나님 나 좀 परमेश्वर ये बीमार ठीक कीजिए। पौलुस ने 3 बार ऐसे 네 은혜가 내게 족하다 प्रार्थना 하시면서 किया।
내 능력은 그 너희들이 약한 데서 내 능력이 और तुम लोग की 완전하게 कमजोरियां 나온다고 जगह से मेरी जो वादा है शक्तिशाली रूप से 여러분, काम करेंगे। 신앙의 기본은 तो आत्मिक जीवन की जो नींव चीज क्या है, बेसिक चीज क्या है? 하나님이 हाँ, 나를 मुझे 통해서 अच्छा करना नहीं चाहिए, 역사해 मुझे 주시는 कोशिश नहीं करना 믿음으로 चाहिए, लेकिन 그 परमेश्वर 방향으로 अपने धार्मिकता 우리의 को मुझे पहना 약함과 देंगे और 우리 परमेश्वर के 모든 ऊपर निर्भर करने के 그 द्वारा हम लोग को जीना 약함이 चाहिए। 드러나 अपनी 버리는 दुष्टता 것입니다. को 그 ऐसे प्रकट करना 발견되었을 चाहिए। 때 जब हम लोग 하나님이 अपने 우리에게요 दुष्टता को 힘있게 प्रकट करते हैं, 일들을 उस समय 주신다는 परमेश्वर 것입니다. शक्तिशाली रूप 자, से 이렇게 काम कर सकते 우리가 हैं। 몇 시간 계속해서 말씀을 나누어 나가겠습니다. आज मैं 오늘 इतना बातचीत 여기까지 करना चाहता हूँ। 하겠습니다. सभी को बहुत बहुत 감사합니다. धन्यवाद।